गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कोशिश करेंगे हम लोग आज के काफी हद तक एक बार बेसिक वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जितनी होती है वो कवर करें। थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है जिसमें लोगों को रिवीजन की आवश्यकता रहती है। लेट अस ट्राई कि एक बार हम जो हमने पढ़ रखा है उसको अच्छे से रिवाइज करें। प्राइमरीली हम सारे फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूलाज के साथ साथ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड के कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड कोशिश रहेगी कि केस बेस्ड सिनेरियो भी एक कवर कर ले हम लोग कि इन केस वैसा आए तो क्या पार्ट आता है। पहले थोड़ा पर्सपेक्टिव एक बार फिर से रिकलेक्ट करते हैं। ये लेक्चर ऑलरेडी 1.5x की स्पीड पे ही होगा, ठीक है? तो थोड़े से एक्टिवेटेड रहे, ध्यान पूरा पूरा यहीं दे। हमारे दो तरह के वैरायंसेस होते हैं। तो वैरायंसेस होते क्या है पहले वो देखें। हमने एक चैप्टर सीखा था बजट, जिसमें हमने सोचा था या देखा था कि कहाँ पहुंचना है हमें। फिर एक होता है एक्चुअल, जो हो गया। और बजट और एक्चुअल में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमेशा क्या होगा, डिफरेंस आएगा, गैप आएगा, वो मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? बिकॉज रियलिस्टिकली नई सिचुएशंस आई जाती है। अगर आप इंपोर्टर हो तो करेंसी रेट चेंज हो गई, अगर आप लोकल खरीद रहे हो तो भी रॉ मटेरियल की प्राइसेस चेंज हो गई, लेबर ने कुछ कांड कर दिया, आपने जैसा सोचा था उतनी एफिशिएंसी नहीं आई, मशीन खराब हो गई। देयर कैन बी अ वैरायटी ऑफ रीजंस because of which the budget and actual might not correlate with each other, and because of that it is important to have a performance report over the same. Standard costing is nothing but this performance report where we try to find out the deviation. It can be positive deviation, it can be नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है, हो सकता है आपने टारगेट रखा हो कि हम 80 तो लाएंगे ही कॉस्टिंग में, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा टारगेट है वैसे, ठीक है, और 95 आ जाए तो ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ, खुशी होगी, इसको हम बोलेंगे फेवरेबल वैरायंस। और हो सकता है 80 की जगह 78 आए, तो ये थोड़ा सा कम आया, नेगेटिव डेविएशन हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्स वैरायंस। तो जो भी वैरायंसेस ढूंढ रहे हम उसमें हमारा या तो फेवरेबल आ सकता है या एडवर्स आ सकता है। फेवरेबल वैरायंस आएगा तो हम लोग बेसिकली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है हमारा, और अगर एडवर्स वैरायंस आएगा तो प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो जब भी हम वैरायंसेस की बात करते हैं, दो ब्रॉडर कैटेगरीज है वैरायंसेस की। कौन कौन सी? एक कॉस्ट और दूसरा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हम सेल्स के वैरायंसेस ढूंढ रहे हैं, जो कि वैसे हमको ऑफिशियली सिलेबस में नहीं है, इंटर लेवल पे। मतलब सेल्स के जो भी वैरायंसेस है वो हम थोड़े से सीए फाइनल में कवर करेंगे, तो ये प्राइमरीली नहीं है। कॉस्ट के वैरायंसेस में अगेन दो सेगमेंट है, एक वेरिएबल कॉस्ट के वैरायंसेस और दूसरे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के वैरायंसेस। तो वेरिएबल कॉस्ट के वैरायंसेस में कौन कौन सा कैटेगरीज आ जाता है? मटेरियल के वैरायंसेस, फिर लेबर के वैरायंसेस और ओवरहेड्स, मतलब वेरिएबल ओवरहेड्स के वैरायंसेस। और फिक्स कॉस्ट में मेजरली क्या आ जाएगा, आपके फिक्स्ड ओवरहेड के वैरायंसेस। तो अगर हम चैप्टर का एक बाउंड्री बना दे तो बाउंड्री के अंदर क्या क्या आता है, मटेरियल वैरायंसेस, फिर लेबर वैरायंसेस, फिर वेरिएबल ओवरहेड वैरायंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड वैरायंसेस। अब हर एक में कुछ डेटा दिया हुआ होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें लागू करना है। दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं इसको भी। एक, हम फॉर्मूला याद कर ले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। किसी में आपको वैरायंस दे देंगे, ओरिजिनल डेटा ढूंढना, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ होगा जिसमें डेटा देंगे और आपको वैरायंसेस ढूंढना है, बट उसमें भी अब नॉर्मल वेस्टेज दे देंगे, कभी नॉर्मल वेस्टेज दे देंगे, कभी नॉर्मल लॉस दे देंगे। तो
दूसरे चैप्टर्स का एप्लीकेशन काफी हद तक इसमें लागू होता है। एंड फाइनली हर पीरियड के एंड में, दैट कैन बी रिपोर्टिंग पीरियड क्वार्टरली हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, महीने भर का हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, स्केल कितनी है हमारी उसके ऊपर। बट जब ऐसा रह रहा है तो बेसिकली एक रिपोर्ट शीट बनती है कि क्या बजट था और क्या एक्चुअल है, और क्या रीजंस है जिसके कारण प्रॉफिट कम हुआ या ज्यादा हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बजट था, क्या एक्चुअल है, और क्या रीजंस है जिसके कारण हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ। उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो भी अगेन आप लोगों को वैसे हमने कवर किया हुआ है, लेकिन फॉर्मली इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस। बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट और सारे वेरिएंसेस को लाइन से लिख दोगे तो आपका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक बन जाता है, जिसका बेसिक प्राइमरी वर्जन एक आधे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट मोटा मोटी फुल फ्लेज वाला पार्ट नहीं है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस ऐसा नाम होना चाहिए चैप्टर का, क्योंकि हम ये एनालिसिस कर रहे हैं किसका, वेरिएंसेस का, कि वो ज्यादा लगे या कम लगे, वो वाला पार्ट। इसमें एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग जो हमने बार बार लगातार हमेशा गो थ्रू किया था, वो फिर से मैं बोल रहा हूं, 3 बार रिपीट करूंगा। क्या, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। फिर से एक और बार, क्या, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। फिर से एक और बार, क्या, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। सारे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस में ये लाइन भर भर के काम में आएगी आपको, मतलब मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड इन वेरिएंसेस में काम आएगी। अब ये हुआ क्या, इसका मतलब वो भी एक बार अगर हम याद करें थोड़ा, तो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट जी। ठीक है, उस प्रोडक्ट जी में, एक प्रोडक्ट जी बनाने में रॉ मटेरियल पी लगता है 5 यूनिट्स। कितना लगता है, या 5 केजीज समझ लो। तो एक यूनिट ऑफ जी में कितना लगता है, 5 केजीज लगता है। तो ये 5 केजीज वेरिएबल नेचर का है, मतलब जितने ज्यादा यूनिट्स बनाओगे उतना ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा, मतलब इट विल वेरी विद द यूनिट्स। ओके, तो हमने बजट बनाया था 1000 यूनिट्स ऑफ जी बनाने का, तो 1000 यूनिट्स ऑफ जी में 5 केजी पी लगने वाला था, मतलब कितना हो गया, 5000 केजी ऑफ पी लगने वाला था। अब हमने एक्चुअल में बनाई 1100 यूनिट्स और हमारा पी लगा 6000। ठीक है, एक्चुअल में बनाई कितनी, 1100 यूनिट्स और पी लगा 6000। सबसे प्राइमरी मिस्टेक क्या होती है, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। प्राइमरी मिस्टेक क्या होती है, लोग क्या करेंगे, लोग 5000 केजी को 6000 केजी से कंपेयर करेंगे। गलत, क्योंकि 1000 तो हमारा क्या था, बजटेड यूनिट, विच इज इररेलेवेंट। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, हमने एक्चुअल यूनिट्स कितनी बनाई, 1100, बजट कितना था, इररेलेवेंट, बजट रेलेवेंट ही नहीं है। 1000 नहीं, देखो ही मत बजट को। ठीक है, बजट तो सिर्फ इनपुट आउटपुट रेशियो के लिए काम का है। हम एक यूनिट ऑफ जी में कितना किलो पी डालते थे, 5, तो 1100 यूनिट्स ऑफ जी में कितना किलो पी डालने वाले हैं, 5500, और हमारा लगा कितना है, 6000। प्रोडक्शन वाले को बुलाएंगे इधर, क्यों 500 केजी ज्यादा लगा, बता, क्या वेस्टेज हुआ है, क्या मशीन खराब है, क्या क्या है, उससे रीजंस जानने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर कैलकुलेटिंग एनी वे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब इसमें सब जन यही करते हैं कि 5000 केजी लगना चाहिए था, नहीं, कितना लगना चाहिए था, 5500, क्योंकि ये कौन सा नेचर है, वेरिएबल नेचर का खर्चा है। मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों ही कौन से नेचर के खर्चे हैं, वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं। इसीलिए इसमें हमें ये डायलॉग फिर से वापस ध्यान में रखना है, क्या, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, ये ध्यान में रख के आप प्राइमरी पार्ट देखोगे तो हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से चैप्टर बहुत आसान है, इट इज जस्ट दैट पहले किया हुआ है,
फिर थोड़ा रह जाता है तो हम लॉजिक्स थोड़े थोड़े भूल जाते हैं या धूल मिट्टी लग जाती है। तो मे बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन इज ऑल्सो दिस, कि धूल मिट्टी उड़ाए अपने। ठीक है, एक बार एक का लॉजिक कनेक्ट हो गया ना, बाद में अपने आप सारे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। ठीक है, एज रिगार्ड्स टू मटेरियल हो, लेबर हो, वेरिएबल ओवरहेड हो। फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ा अपना अलग चलता है, उसमें हम अलग फंडे देखेंगे। तो ये प्राइमरी बेसिस हुआ थोड़ा याद कराने के हिसाब से कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन होता है। बजट और एक्चुअल में हम लोग वेरिएंसेस ढूंढते हैं, वेरिएबल और हमारे वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस होते हैं। वैसे रेवेन्यू वेरिएंसेस भी होते हैं, बट रेवेन्यू वेरिएंसेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, वेरिएबल और फिक्स्ड में हम लोग देखेंगे मटेरियल की एक कैटेगरी, लेबर की एक कैटेगरी, वेरिएबल ओवरहेड की एक कैटेगरी और फिक्स्ड ओवरहेड की एक कैटेगरी, जिसमें हम लोगों को कुछ डिटेल दी हुई होगी और हम लोगों को अलग अलग भांति भांति के वेरिएंसेस जो है वो ढूंढने होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत करेंगे हम लोग? मटेरियल वेरिएंसेस से। अब मटेरियल वेरिएंसेस होते क्या है बेसिकली ये समझे अगर हम लोग, तो प्राइमरीली मटेरियल वेरिएंसेस जो है उसमें हमारा सबसे पहले आता है MCV। आई यूज द शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज यू मस्ट बी वेल अवेयर विद द फुल फॉर्म्स। ठीक है, क्या है MCV? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद आता है MPV, दैट इज व्हाट? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर है MUV, दैट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जिसके और दो सब पार्ट हो जाते हैं। क्या? MMV, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एंड MYV, दैट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये 5 प्राइमरी कैटेगरीज होती है। क्यों? ठीक है, मैंने एक और नाम बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। क्या नाम था? गलती पकड़ो अभियान। जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कहां गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हम लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती पकड़ो। किसकी गलती है? क्या परचेज मैनेजर की गलती है? उसे बुलाओ, पूछो उससे। क्या प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है? उसे बुलाओ, पूछो उससे। क्या लेबर मैनेजर की गलती है? उसे बुलाओ, पूछो। क्या मशीन में कुछ गड़बड़ हो रही है? उसे बुलाओ, पूछो। तो जब हमें रिपोर्ट आएगी तो ही तो हमें पता चलेगा ना कि क्यों, कहां, कैसे दिक्कत हो रही है। जैसे मॉक टेस्ट होगी और उसके कुछ मार्क्स आएंगे तो हमें पता चलेगा, अरे भैया इस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो जिसके मन में जो सब्जेक्ट अभी आया, समझ लो कि बस उसी की बात हो रही है। तो प्राइमरीली वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग गलतियां हो सकती हैं। कभी परचेज मैनेजर की गड़बड़ हो सकती है, कभी प्रोडक्शन मैनेजर की गड़बड़ हो सकती है, कभी लेबर मैनेजर की गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सबसे प्राइमरी वेरिएंस है आपका, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मतलब कितना लगना चाहिए था? दैट इज एसपी इनटू एसक्यू। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में मैंने जब एग्जांपल दिया था आपको, तो कितना मटेरियल पी लगना चाहिए था? 5500 केजीज, और सपोज 10 रुपए किलो था, तो 5500 इंटू 10, 55,000 केजीज लगना चाहिए था हमारा मटेरियल। एक्चुअल में लगा कितना? 6000, और सपोज हमने 11 रुपए पे खरीदा था, तो 6000 इंटू 11 66,000, तो लगना चाहिए था 55,000, लगा 66,000। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल गलती देगा। पूरे रॉ मटेरियल या पूरे डायरेक्ट मटेरियल में कितना फायदा या नुकसान हो रहा है हमारे ओवरऑल बजट टू एक्चुअल में, वो बताता है हमें, जिसके 2 सब हिस्से हो जाते हैं। कौन कौन से? MPV, क्या फुल फॉर्म होगा उसका? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और MUV, क्या फुल फॉर्म होगा उसका? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस किसको पकड़ता है? परचेज मैनेजर को। और यूजेज वेरिएंस किसको पकड़ता है? प्रोडक्शन मैनेजर को। क्योंकि एक का काम है बाहर से खरीदना, कितना एक्स्ट्रा लग रहा है कितना नहीं लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है उसका तो काम खरीदना है। तो खरीदने के लिए क्या उसका फोकस रहेगा? प्राइमरीली बेस्ट से बेस्ट रेट्स अवेलेबल करवाए। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। वापस समझिए, ठीक है, एक बार अगर कनेक्ट बैठ गया तो पूरा पुराना आराम से याद आ जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि ये MPV कौन है? हम परचेज वाले को पकड़ रहे हैं, वो उसका काम है बाहर से बेस्ट रेट्स पकड़ के आना।
होते हैं, एक्चुअल परचेज मैनेजर होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी कंपनीज में, जहां पे जिनका काम यही होता है कि अगर हम रॉ मटेरियल है तो 5 सप्लायर से पूछे फोन करके कौन सी रेट में देगा, कौन सी रेट में देगा, कौन सी रेट में देगा, और जो हमारा एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कम में कोशिश करेगा कि वो डील क्रैक करके लाए। तो उसको ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा, उसको तो मेल आएगा क्या कि इतने का ऑर्डर प्लेस करो। तो ही इज कंसर्न विथ व्हाट, एक्चुअल क्वांटिटी। इसको तो 6600 खरीदना है अभी के एग्जाम्पल के हिसाब से जाए तो 5500 से उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे एसक्यू यूज ही नहीं किया। क्या यूज किया है देखो, एक्यू। एक्यू खरीदना कितने पे चाहिए था, 10 रुपए पे, और खरीदा कितने पे, 11 रुपए, 1 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, मे बी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो मेन बॉस बुला के पूछेगा भाई क्यों हुआ, सर हमारे स्टैंडर्ड्स को रिवीजन की जरूरत है, दिस स्टैंडर्ड वाज सेट बाय अस 2 years ago and now the raw material prices have already on the upsurge and they have already increased and that is why we must be revising the standards that you have set is already wrong। तो तुमने जो 10 रुपए रखा था उसमें तुम्हारी गलती है, उसने तो उल्टा हमें ही डांट दिया। फिर हमने चेक किया कि भाई क्या सही में रिवीजन की जरूरत है, पता चला हाँ, तो ठीक है, फिर वो अपनी जगह सही था। या फिर रिवर्स भी हो सकता है, पता चला कि एक्चुअली में तो 10 रुपए ही बाजार में प्राइस है, ठीक है, वो हमसे 11 ले रहा है और बदले में उससे कुछ ले जा रहा है। करते हैं, इंडियंस बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे कई बार ऐसा गड़बड़ भी हो जाता है, तो जब रिपोर्ट आएगी तो ही तो पता चलेगा। तो दैट इज व्हाट, AQ इंटू SP माइनस AP। और ये इसको आप एनलार्ज भी कर सकते हैं, क्या बन जाएगा, AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ऐसा बन जाएगा, AQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। और फिर MUV क्या होगा, मटीरियल यूजेज वेरिएंस। इसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, क्वांटिटी से। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस और SQ माइनस AQ। तो ये बन जाएगा आपका व्हाट, SP इंटू SQ माइनस SP इंटू AQ। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये इन दोनों का टोटल लगाओगे तो आपका MCV बैठ जाएगा। कैसे, देखो इधर AQ इंटू AP नेगेटिव है, इधर SP इंटू SQ पॉजिटिव है, इधर AQ इंटू SP पॉजिटिव है, इधर AQ इंटू SP नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये और ये डिडक्ट हो जाएगा हमारा, तो नेट वही बैठेगा। तो दैट इज व्हाई वी मस्ट रिमेंबर व्हाट, दैट MPV प्लस इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन वाले की गलती प्लस परचेज मैनेजर वाले की गलती इज इक्वल्स टू टोटल गलती, या प्रोडक्शन मैनेजर की एफिशिएंसी प्लस परचेज वाले की एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल एफिशिएंसी मटेरियल में। मटेरियल के फॉर्मूलाज याद हो गए तो लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एग्जैक्ट कॉपी के, नॉट कॉपी बट कट पेस्ट है। इसको उधर कट करेंगे, एक एक नाम हटाएंगे, दूसरा नाम पुट करेंगे, वही है रिश्ता, वही सोच नहीं। ठीक है, MMV और MYV ये कब आएंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, ये हमारे आएंगे जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। अगर एक ही रॉ मटेरियल यूज हो रहा है ना तो ये नहीं आने वाले, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होंगे तो ही हमारा मिक्स और यील्ड आएगा। मिक्स मतलब फिर देखो यूजेज है ना, वो सब कुछ बताता है। तो प्रॉब्लम क्या है, जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है तो प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया है कि नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या, जब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होता है तो हमारा रेशियो प्रॉपर्ली मिक्स हुआ है कि नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमें वो बताता है, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस एक्चुअली जो सिंगल में यूजेज होता है वो बन जाता है। मतलब यील्ड मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो प्रॉपर फॉलो हुआ कि नहीं। वापस, यील्ड मतलब क्या, इनपुट आउटपुट रेशियो प्रॉपर फॉलो हुआ कि नहीं। और मिक्स मतलब जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे 2:1 में रेशियो में डालना था हमें, तो वो कॉम्बिनेशन हमारा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो चेक करता है। तो इसके लिए हमारा एक पार्ट और आ जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, जिसको RAQ भी बोल सकते हो, कुछ कुछ जन उसको RSQ भी बोलते हैं। बोथ इज वैलिड। कहानी वही है कि उसमें हम लोग जो भी एक्चुअल क्वांटिटी होगी, सम्स में मैं कवर करूंगा, पर एक्चुअल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मिक्स कितना है वो चेक करना है। तो वो बेसिकली हम लोगों को देखना चाहिए।
और उसके बेसिस पे हम लोगों को कवर करना चाहिए। तो मिक्स का फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू आर एस क्यू या आर ए क्यू, कुछ भी बोल दो, माइनस योर ए क्यू। एंड यील्ड का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस आर एस क्यू या आर ए क्यू लिख दो इसको, दैट ऑल्सो वर्क्स, ठीक है, नथिंग टू बी कंसर्न अबाउट इट। आप इसके नाम से ज्यादा काम पे फोकस रखें, क्या इसका क्या डेरिवेशन होगा, जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है। सपोज 2 रॉ मटेरियल लगते थे 2:1 के रेशियो में, अब एक्चुअल क्वांटिटी हमारी लगी है 12,000 केजी, तो 12,000 केजी को 2:1 में बांट देंगे, तो रॉ मटेरियल ए जो है वो 8,000 और रॉ मटेरियल बी जो है वो 4,000। ये हमारा आर ए क्यू आ गया। एक्चुअल कुछ लगा होगा तो होना इस रेशियो में चाहिए था, लगा ए क्यू में तो मिक्स आ जाएगा उससे। और यील्ड क्या था, स्टैंडर्ड लगना चाहिए था और 8 और 4 के कंपैरिजन में लगेगा तो वो बेस आ जाएगा। तो इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये SP इंटू आर ए क्यू माइनस SP इंटू ए क्यू, और यहां पे ये आ जाएगा हमारा SP इंटू एस क्यू माइनस SP इंटू आर ए क्यू। तो अगर हम प्राइमरीली देखेंगे तो ये बेसिस क्या बन जाएगा हमारा, अगर हम फंडा देखें तो इन दोनों का टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, MUV, मटेरियल यूजेज वैरिएंस। मटेरियल यूजेज वैरिएंस चेक कर लो, देखो SP इंटू आर ए क्यू इधर पॉजिटिव है और SP इंटू आर ए क्यू इधर नेगेटिव है, तो SP इंटू आर ए क्यू पॉजिटिव और SP इंटू आर ए क्यू नेगेटिव कट जाएगा, आपका बचेगा SP इंटू एस क्यू माइनस SP इंटू ए क्यू, तो MUV बन जाएगा। अगर ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रह जाते हैं, लेबर में सेम चीज है, लेबर कॉस्ट वैरिएंस MPV की जगह आ जाता है लेबर रेट वैरिएंस, MUV की जगह आ जाता है लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस, ठीक है, MMV की जगह आ जाता है लेबर गैंग कॉम्पोजिशन वैरिएंस या मिक्स वैरिएंस, ठीक है, और मटेरियल यील्ड वैरिएंस की जगह आ जाता है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी, ठीक है, या सब एफिशिएंसी वैरिएंस। लेकिन सेम ही पैटर्न है, वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस जो है बन जाता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है बन जाता है स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल प्राइस जो है वो बन जाता है एक्चुअल रेट, और एक्चुअल क्वांटिटी जो है बन जाता है एक्चुअल आवर्स। सिर्फ रिप्लेस कर दोगे, सेम लेबर के फॉर्मूलाज कवर हो गए। लिखा के कराऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन बता रहा हूं। और उसमें एक और नई चीज आ जाती है, आपकी आइडल टाइम वैरिएंस, इसीलिए वापस उसी को कवर करने के लिए लिखा के कराऊंगा, बट ये आपके प्राइमरीली मटीरियल वैरिएंसेस कवर हो गए। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल मटेरियल के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो सबसे बेसिक होगा, फिर इनपुट आउटपुट रेशियो में आपका नॉर्मल लॉस आएगा, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तीनों की एक एक वैरायटी हम कवर करें, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वेरी एफिशिएंट विद द राइटिंग पार्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा है कि अगर आपको ढंग से क्लिक हुआ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन एकदम विद इन मिनट्स सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बस एक बार इट इज लाइक अ मेज, ठीक है, एक बार रास्ता पकड़ लिया तो धन 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 पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर घूम के वापस आना पड़ेगा वैसा। तो लेट अस कवर अ फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द मटेरियल सेगमेंट। ये एक क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं अभी। स्टडी मैट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही है वैसे ये। द मटेरियल मिक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट is as follows: मटेरियल X, मटेरियल Y, मटेरियल Z। ये हम लोगों को स्टैंडर्ड मिक्स दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम 2 है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड एंड कंजम्पशन वाज एज फॉलोज। क्या डायलॉग याद रखोगे, बोलिए। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। तो 1 यूनिट के लिए इतना है, तो 10 यूनिट के लिए कितना होगा, क्या हम वो ढूंढ सकते हैं, बोलिए। ओके, तो हम हमेशा एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये टेबल कुछ ऐसी आएगी, यहां पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे SQ, फिर क्या लिखूंगा SP, फिर क्या लिखूंगा AQ, फिर क्या लिखूंगा AP, और क्या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है क्या, यस सर, तो क्या आ जाएगा RAQ, और इधर आ जाएगा मटेरियल X, मटेरियल Y, मटेरियल Z।
ठीक है, वापस डायलॉग क्या, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, तो 10 यूनिट्स बनाई है हमने, एक्चुअल आउटपुट 10 है, तो इसका स्टैंडर्ड कितना होगा, एक यूनिट में मटेरियल एक्स की 60 यूनिट लगती थी, तो 10 में कितनी लगेगी 600, एक यूनिट में 80 यूनिट लगती थी वाई की, तो कितनी लगेगी 800, और जेड की कितनी लगती थी 100, तो इधर कितना आ जाएगा 1000। स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखी है कितना 15, 20, 25, AQ हमें दे रखा है कितना 640, 950 और 870। एक्चुअल प्राइस भी हमें दे रखा है कितना 17.5, 18 एंड 27.5, और RAQ के लिए मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल लगाओ 600 और 900 1500 और 800 2300 2300 2420 2460 2460 है, बोलो, और ये हमारा कितना है 2400 है। तो अगर ऊपर ध्यान, अगर मिक्स वाला बंदा सही से मिक्सिंग करता तो इसको कौन से रेशियो में वो बांट देता, अगर आप देखोगे तो व्हाट 3:4:5 इस रेशियो में बांटता वो, हाँ के ना, तो ये करो 2460 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 615, फिर 820 और फिर 1025, इसका टोटल वापस कितना आ जाएगा 2460। इतना डेटा आ गया ना, बल्ले बल्ले है आपकी, कुछ नहीं, फिर सिर्फ फॉर्मूलाज डालने हैं, यू कैन इजीली गो। तो अगर बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा होगा, बट इसमें वही है कि एक बार फंडा पता चल गया तो यू कैन इजीली अप्लाई थिंग्स। ये कौन सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, मल्टीपल रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस और वो सब इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके बाद रिवर्स वर्किंग का क्वेश्चन करेंगे ताकि मटेरियल की वैरायटीज कवर हो जाए सारी, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है, 4 कॉलम बनाने चाहिए। पहला कौन सा, SP इंटू SQ, दूसरा AP इंटू AQ, तीसरा AQ इंटू SP, चौथा RAQ इंटू SP। इधर लिख लेते हैं MCV, फॉर्मूला बोलो, अभी बताया था क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा MPV, क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा MUV, क्या हो जाएगा MUV हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये तीन के लिए हम लोग देख लेते क्या SP इंटू SQ कॉलम अवेलेबल है जी, AP इंटू AQ अवेलेबल है जी, AQ इंटू SP अवेलेबल है जी, तो ये तीनों वैरायंस तो इन तीन से ही आ जाएंगे। फटाफट करिए, 6000 इंटू 15 कितना हो जाएगा 9000, फिर 800 इंटू 20 कितना हो जाएगा 16000, और उसके बाद 1000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 25000, टोटल मारेंगे तो कितना बैठ जाएगा 50000, जो कि वैसे आपकी बत्ती जले तो यहां से मैच भी कर सकते हो कि एक यूनिट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट 5000 था, तो 10 यूनिट्स के लिए कितना होगा 50000, बट ऐसे बाइफरकेटेड करके बताओगे तो ज्यादा बेटर है। ओके, AP इंटू AQ कर दो, 640 इंटू 17.5 करने मत जाना, दिया हुआ इन्होंने 11200, 17100 और 23925, टोटल लगा लो कितना आ जाएगा 52225, और AQ इंटू SP, AQ इंटू SP 640 इंटू 15 कितना आ जाएगा 9600, फिर 950 इंटू 20 कितना आ जाएगा 19000, और 870 इंटू 25 तो 8700, 8700 और 4350 कितना बैठेगा 21750, लगाओ टोटल 21 प्लस 9 50350।
तो इसको मैं हेडिंग दे देता हूं ए, इसको हेडिंग दे देता हूं बी, इसको हेडिंग दे देता हूं सी, और एग्जाम में आप इजीली बता सकते हो पहला पहला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, कितना बैठ रहा है ये 2225 नेगेटिव बैठ रहा है, क्या लिख देंगे 2225 एडवर्स, क्या लिख देंगे 2225 एडवर्स, हाँ के ना गाइस बोलिए। ओके फिर सेकेंड पार्ट मटेरियल प्राइस वराइज ए क्यू इंटू एस पी, ए क्यू इंटू एस पी इज वॉट सी, ठीक है, माइनस क्या है ए क्यू इंटू ए पी दैट इज वॉट बी, तो 50350 माइनस 5225 कितना बैठेगा निकाल लीजिए 1875 एडवर्स नेगेटिव आ रहा है हमारा, और थर्ड वाला क्या बैठेगा हमारा, थर्ड वाला बैठेगा ए माइनस सी, तो कितना बैठेगा 350 एडवर्स, आप मैच करेंगे तो 350 एडवर्स और 1875 एडवर्स कितना बैठेगा 2225 एडवर्स। ऑल मटेरियल वेरायंसेस आए और मल्टीपल वैरायटी हो तो ध्यान रखना कि मटेरियल यूजेज के भी दो सब पार्ट्स आएंगे, बोलो पब्लिक कौन कौन से आएंगे, एम वी और एम वाई वी। एम क्या बताया था अभी हम लोगों ने, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू आर ए क्यू माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू ए क्यू। सिमिलरली एम वाई भी क्या बताया था, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू आर ए क्यू, ऐसा बैठा था ये। ओके चलिए उसके लिए आर ए क्यू इंटू एस पी बना देते फटाफट, आर ए क्यू 615 और एस पी 15 है, करो 615 इंटू 15 9225, फिर 820 इंटू 20 कितना आ जाएगा 16400, और फिर 1025 इंटू 25 25625, टोटल हो जाएगा इसका 51,250। गिन लेना वापस, ओरल गिना 41 50 51 51 200 और 50 51250, ठीक है। सो इसके बेसिस पे अगर मैं गिनूं तो ये हमारा डी बन जाएगा डी, तो व्हाट विल बी एम वी मटेरियल मिक्स वेरायंस एस पी इंटू आर ए क्यू, मतलब डी हो गया माइनस एस पी इंटू ए क्यू, एस पी इंटू ए क्यू सी, तो 51250 माइनस 50350 कितना आ जाएगा 900 फेवरेबल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने मिक्सिंग में कोई रॉ मटेरियल जो सस्ता था वो ज्यादा यूज कर दिया तो खर्चा कम बैठ गया, पर मिक्स तो प्रॉपर ही होना चाहिए, सस्ता कम बनाने से क्या पता हमारी क्वालिटी जो है वो इफेक्ट हो जाए। और फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा एसपी इंटू एस क्यू विच इज वॉट ए माइनस एसपी इंटू आर ए क्यू विच इज वॉट डी, तो ये कितना आ जाएगा 1250 एडवर्स, तो 1250 एडवर्स और 900 फेवरेबल मतलब 350 एडवर्स होता है क्या, ये देख लो 350 एडवर्स आ गया, और 350 एडवर्स और 1875 एडवर्स क्या 2225 एडवर्स होता है क्या, हाँ। अभी यही सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट उल्टा पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, कैसे उल्टा पूछेगी, आपको वेरायंसेस दे देंगे और ओरिजिनल वैल्यूज ढूंढनी है, तो उसके लिए अगेन आपको फॉर्मूला के इनपुट्स डालने होंगे एंड यू विल बी इजीली एबल टू मेक इट अप, ठीक है। दिस इज प्राइमरी फंडामेंटल क्वेश्चन, मटेरियल कॉस्ट वेरायंस एसपी इंटू एसक्यू माइनस एपी इंटू एक्यू, मटेरियल प्राइस वेरायंस इज व्हाट AQ into SP minus AP, material usage variance is what SP into SQ minus AQ, material mix variance is what SP into RAQ minus AQ, and material yield variance is what SP into SQ minus RAQ। ध्यान रखना एक्चुअल प्राइस सिर्फ एक ही जगह यूज हो रही है मटेरियल प्राइस वेरायंस में, मटेरियल यूजेज, मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स ये तीनों किस पे कैलकुलेट होते हैं, एसपी पे। लॉजिकली याद रखोगे तो फॉर्मूला डिराइव करने में दिक्कत नहीं आएगी, 1 मिनट में सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको कितने में खरीदा उसका क्या लेना देना है, वो तो किसकी गड़बड़ है, परचेज मैनेजर, वेरी गुड, किसकी गड़बड़ है, परचेज मैनेजर, तो परचेज मैनेजर के पर्सपेक्टिव से हम लोग चेक करेंगे और उस बेसिस पे ही कैलकुलेट करने वाले हैं। सो ये हमारा प्राइमरी बेस है। इफ वन बेसिक क्वेश्चन अराइजेस कुछ इस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें आपका नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। बेसिक फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। ये
भी आपका स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन कवर्स व्हाट, नॉर्मल लॉस थिंग या लॉस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन थिंग. अब देखो इसमें क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज, 40% ऑफ मटेरियल एट ₹20 per kg, 60% of material be at ₹30 per kg. A standard loss of 10% of input is expected in production. The cost records for a period showed the following usage: 90 kg of material at a cost of 18 per kg, 110 kg of material be at a cost of 34 per kg. The quantity produced was 182 kg of good product. ठीक है, सो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ये तीन ढूंढने. वैसे हम क्या इसके सब यूजेज और मिक्स भी ढूंढ सकते हैं क्या? हाँ, क्यों ढूंढ सकते हैं बताइए? क्योंकि एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है. चलो पहले हमें तो टेबल बना देनी है. क्या टेबल आएगी हमारी? हम लिख देंगे इधर, क्या लिख देंगे? SP, फिर क्या लिख देंगे? SQ, फिर क्या लिख देंगे? AP, फिर क्या लिख देंगे? AQ, फिर क्या लिख देंगे? RAQ. अब SP तो दे रखा है, कितना दे रखा है मैं इधर लिख देता हूं, रॉ मटेरियल A एंड रॉ मटेरियल B कितना दे रखा है? 20, 30. AP भी दे रखा है, मैं कितना दे रखा है? 18 और 34, 18 एंड 34. ठीक है, एंड एक्चुअल क्वांटिटी भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 90 एंड 110. तो इसका टोटल 200 हो जाएगा. बोलिए. और व्हाट इज RAQ? बोल दो जरा. स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. अगेन व्हाट इज RAQ? स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. एक्चुअल क्वांटिटी 200 है और स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो कितना था? 40% एंड 60%. तो ये कितना आ जाएगा इधर? 80 एंड 120. ले, 5 कॉलम थे, उसमें से हमारे 4 कॉलम तो फटफट आ गए. SQ के लिए क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट. तो वो कैसे चेक करेंगे? देखो, नॉर्मली जब हम लोग अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई क्वेश्चन में वो लोग क्या खेल लेते हैं? 10% ऑफ द प्रोडक्शन वर्ड दे देंगे. मतलब 100 बार आया तो 100 का 10 जगह बर्बाद होगा नॉर्मली, मतलब 110 डालना पड़ेगा. इधर अलग है. इधर क्या हो रहा है? अगर मैं 100 अंदर डाल रहा हूं तो कितना बाहर आएगा? 90 बाहर आएगा. बोलो बच्चों. सो 182 बाहर आया है तो कितना अंदर डालना पड़ेगा? तो करो 182 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90. 202.2222. इंस्टीट्यूट इसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करती है. मेरे हिसाब से दिस इज द इजियर वे आउट दैट वी आर डूइंग. ठीक है, आप देखोगे तो थोड़ा अलग पैटर्न है. ठीक है, पहले वो स्टैंडर्ड निकाल के फिर उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, आई थिंक इफ यू विल फॉलो दिस रिलेटिवली इजी, फाइनल आंसर सेम ही आएगा. नंबर स्कोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सिंपल पुट किया, 100 अंदर डाल रहे हैं, 90 बाहर आ रहा है, तो 182 बाहर आ रहा है, तो कितना अंदर डालना पड़ेगा? 202.22. अगेन वही फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट. तो स्टैंडर्ड क्या है? 90 बाहर आएगा जब 100 डालोगे, तो 182 बार आ रहा है, तो कितना डालना चाहिए था? 202.22. और उसका रेशियो कितना था? 2:3. 40-60 मतलब 2:3 हो गया. तो करो 202.222222 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, कितना बैठेगा? 80.88 बार. ठीक है, और दूसरे वाले का निकाल लीजिए, 121.33 बार. ठीक है, इसको आप 121.33 पूरा रख सकते हैं. हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा. आप 81 और 121 करोगे, दैट ऑल्सो वर्क्स. ठीक है, नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम. मैंने अभी उसको एग्जैक्ट यूनिट्स में रखा हुआ है. ये 5 चीजें आ गई अभी. ये क्यों? बिकॉज सिर्फ फॉर्मूला लागू करने आपको और कुछ नहीं करना. ठीक है, 4 कॉलम बना लेते हैं. चलो, सबसे पहला क्या होगा? SP इंटू SQ. दूसरा क्या होगा? AP इंटू AQ. तीसरा क्या होगा? AQ इंटू SP. और चौथा क्या होगा? RAQ इंटू SP. अगेन नोट करोगे, अटक जाओ कौन से कॉलम बनाने? एक ही कॉलम है जिसमें एक्चुअल प्राइस यूज हो रहा है, वो एक्चुअल क्वांटिटी के साथ है. बाकी अरे में SP है. तो देखो, क्वांटिटी के 3 कॉलम्स बने हैं. बाई चांस एग्जाम में ब्लैंक हो जाओ, बाई चांस,
तो क्वांटिटी के 3 कॉलम है, कौन कौन सा है देखो, एक पहला कौन सा है SQ का, उससे मल्टीप्लाई कर दो SP को, दूसरा कौन सा है AQ का, उससे मल्टीप्लाई कर दो SP को, तीसरा कौन सा है RAQ का, उससे मल्टीप्लाई कर दो SP, बन ही जाएंगे। तो फिर AP को नहीं यूज करेंगे तो बुरा लगेगा उसको भी, तो AP और AQ, क्योंकि वो सिर्फ हमारा प्राइस वैरिएंस के लिए ही रेलेवेंट है। तो चलिए फटाफट हम लोग कर देते हैं, मुझे बताओ SP इंटू SQ कितना बैठेगा, 80.888888 इंटू 20, 1617.77 बार, ओके। और सेकंड का 121.3333 इंटू 30, 3640, ठीक है। सो लेट अस गेट अ टोटल फॉर दिस, कितना बैठेगा ये 5257.77, राइट, 5257.77 बार, ओके। सेकंड AP इंटू AQ, ये तो फटाफट हो जाएगा, 90 इंटू कितना हो जाएगा 18, 90 इंटू 18 इज व्हाट 162 एंड 0, एंड 110 इंटू 34, तो 3401 और 340 एक 3720, 3740, करेक्ट। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 5360। फिर आएगा AQ इंटू SP, सो 90 इंटू 20 इज व्हाट 1800, एंड 110 इंटू 30 इज व्हाट 3300, टोटल लगाओगे तो कितना बैठेगा 5100। और फिर आपका चौथा कॉलम बन रहा है, किसका बन रहा है RAQ इंटू SP, सो 80 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1600, और 120 इंटू 30 कितना हो जाएगा 3600, टोटल हो जाएगा 5200। यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन मैं पांचों लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा MCV, MCV के बाद क्या लिखूंगा मैं MPV, MPV के बाद क्या लिखूंगा मैं MUV, और MUV के फिर दो पार्ट कर देता हूं MV और MYV। MCV क्या बनेगा हमारा, MCV बनेगा SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ, इधर नाम दे सकते हो ABCD, सो दिस विल बी व्हाट A माइनस B, कितना बैठेगा निकाल लीजिए जरा, 102.22, एडवर्स के फेवरेबल वो लिखना मत भूलना, एडवर्स, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, एडवर्स फेवरेबल लिखेंगे। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि फाइनल पांचों आंसर आ जाए ना, पूरा सॉल्यूशन के बाद एक बॉक्स बना दे, उसमें लिख दे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल यूजेज वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस, और आंसर बड़ा हेडिंग दे दे। अगर ऊपर का कॉलम सही है और पार्ट है तो देयर आर गुड चांसेस कि फाइनली वो देखा जाए और आपको नंबर देके आगे बढ़ा जाए। हो सकता है स्टेप मार्किंग होगी, लेकिन फिर भी वो एक थोड़ा बेटर बेस क्रिएट करेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो हमेशा ऐसा करे ही कि एक फाइनल बॉक्स रेडीली अवेलेबल हो आपके फाइनल आंसर का, जहां जहां पे भी ऐसे ABC टर्म्स में कुछ पूछा हुआ हो, ऐसा बॉक्स बनाने की कोशिश करें एग्जाम के अंदर, ठीक है। MPV, MPV क्या आएगा हमारा, MPV आएगा AP इंटू AQ और B माइनस C बन जाएगा, तो B माइनस C ही लिख दे रहा हूं मैं इधर, कितना बैठेगा 160, सॉरी C माइनस B, माय बैड, C माइनस B, तो आ जाएगा 160 एडवर्स, नहीं 260 एडवर्स, ठीक है। और MUV मटेरियल यूजेज वैरिएंस, वो क्या होगा A माइनस C बैठ जाएगा, हाँ के ना बोलिए, A माइनस C, सो A माइनस C मतलब SP इंटू SQ और SP इंटू AQ, तो ये कितना बैठेगा बताइए जरा 157.77 फेवरेबल आ जाएगा, ये चेक कर लो 157.77 फेवरेबल और 260 एडवर्स, कितना बैठेगा 102.22, ठीक है। अगर ये पॉइंट खाए हैं एग्जाम के अंदर सॉल्यूशन में तो थोड़ा इधर उधर आएगा, इंस्टीट्यूट दोनों करती है, कभी वो, और इतना आपका वेरिएशन वर्क भी करेगा, तो उसका टेंशन ना ले जरा भी, ठीक है। MMV पे आ जाते हैं, चलिए MMV में क्या करेंगे हम लोग, MMV में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा व्हाट SP इंटू RAQ मतलब D माइनस SP इंटू AQ मतलब C, कितना आ जाएगा 100 फेवरेबल बन जाएगा, और MYV क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा SP इंटू SQ मतलब A माइनस D, देख लो ना A माइनस C कैसे पहुंचेगा, जब A माइनस D प्लस D माइनस C होगा, ठीक है, कॉमन सेंस भी लगा लेना वो, तो A माइनस D में कितना बैठेगा आपका 57.77 फेवरेबल। क्या इन दोनों का टोटल ये हो रहा है क्या, जी सर, इन दोनों का टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस हो रहा है क्या, जी सर।
सिंपली अगर इस पूरे सम का आउटकम है लर्निंग आउटकम तो क्या है, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट, तो नॉर्मल लॉस को इनकॉर्पोरेट करके करेंगे। इसमें पॉइंट टू रिमेंबर ये है क्या है कि 10% ऑफ इनपुट बोला हुआ है लॉस या 10% ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन बोला हुआ है। अगर 10% ऑफ प्रोडक्शन बोला है तो 100 बाहर आ रहा है तो 110 अंदर डालना पड़ेगा, और अगर 10% ऑफ इनपुट बोला हुआ है तो 100 अंदर डालोगे तो 90 बाहर आएगा। तो 100 इनपुट 90 आउटपुट 182 आउटपुट, तो कितना इनपुट हमें एसक्यू उससे मिल जाएगा, करेक्ट। और अगर 10% ऑफ आउटपुट बोला हुआ है तो 110 इनपुट 100 आउटपुट, तो 182 आउटपुट, तो कितना इनपुट डालना पड़ेगा उस बेस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। गेटिंग इट और नॉट गाइस, बोलिए बोलिए। सो ये हमारा एक और प्राइमरी बेसिस रहा किसका, जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करके कैसे वर्क किया वैसा। क्या पॉइंट टू बी नोटेड है, अगेन इनपुट है 10% या आउटपुट है, ठीक है, वो हमें चेक करना है और उस बेस पे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसी समय एक और पॉइंट आ सकता है कि कई क्वेश्चन में बोलेंगे अब नॉर्मल यूनिट्स इतनी वेस्टेज हुई, तो उसी को हम लोग हटा के नॉर्मल वाला पार्ट कितना हो रहा है वो देखेंगे। हालांकि ऐसा सेम कॉन्सेप्ट लेबर में कवर्ड है तो मैं उसमें और डिटेल में वो ले लूंगा, बट इसमें तो नॉर्मली है कि भाई नॉर्मली 10% इतना वेस्टेज होता है, तो जितना वेस्टेज हुआ उसको हटा के मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करके ही हम लोग नॉर्मली गिनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें अब बैचेस वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में क्या होगा, और ऑल्सो एक और नया वेरिएंस इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या, MPPV। MPPV मतलब मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, ठीक है। वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस से अलग होता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने खरीदा अलग लेकिन यूजेज अलग किया है, मतलब कुछ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। ऊपर वाले में हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी 2 पॉइंट पे कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। एक हम लोग इशू पे वक्त मटेरियल ढूंढ रहे हैं, मतलब वेरिएंसेस ढूंढ रहे हैं, और एक हम लोग परचेस के वक्त ही वेरिएंसेस ढूंढ रहे हैं, मतलब जैसे ही रॉ मटेरियल अंदर आया उसी वक्त अगर मैं वेरिएंस ढूंढ रहा हूं तो MPPV ढूंढोगे, और जब मैं मेरे स्टोर से प्रोडक्शन फ्लोर पे इशू कर रहा हूं तब ढूंढ रहा हूं तो वो एट द पॉइंट ऑफ इशू हो गया। तो नॉर्मली सारे क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इशू कर रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक वाला पिक्चर में आता ही नहीं है। बट एट द पॉइंट ऑफ इनपुट मतलब जब अंदर आ रहा है फैक्ट्री के अंदर स्टोर्स के अंदर तभी गिन लेंगे, तो हमारा एक और वेरिएंस पैदा हो जाता है, क्या नाम है जिसका, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, उसको फैक्टर इन करना है। तो देखते हैं जरा कि इसमें क्या होगा। जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स NXE by mixing 3 raw materials. For every batch of 100 kg of NXE, 125 kg of raw materials are used. क्या इनपुट आउटपुट रेशियो दे दिया है क्या, हाँ। In the month of April, 60 batches were prepared to produce an output of 5,600 kg of NXE. The standard and actual particulars for the month of April are as follows. You are required to calculate price variance and usage variance. इसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए क्वेश्चन उठाया ये, इसमें क्या इनपुट लेना है क्या आउटपुट लेना है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, बता रहा हूं सिंपल सा ही फंडा, एक बार पता चल गया इट बिकम्स एब्सोल्युटली वेरी 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 इजी, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम लोग आराम से देखते हैं कि इसके अंदर हमारा फंडा क्या होगा। देखो 100 गलत लिख दिया, 125 डालेंगे तो 100 बाहर आएगा, हाँ के ना बोलिए। तो हमारा बाहर कितना आया है, 5,600। स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। तो 125 kg इनपुट डालते हैं तो 100 आउटपुट आता है हमारा, तो 5,600 आउटपुट आया है, तो इनपुट कितना होगा हमारा, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इंटू 125 बाय 100 कर देंगे, तो कितना बनेगा, 7,000 इनपुट आना चाहिए हमारा। मैं यहाँ पे SQ का टोटल लिख दूंगा, रॉ मटेरियल ABC के नीचे कितना, 7,000, कितना लिख दूंगा, 7,000।
और एसपी मुझे दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है 20, 10, 5। AQ मुझे नहीं दिया हुआ है, ये भी अलग है इसमें क्वेश्चन में। एपी मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 21, 8 और 6। और एक और चीज दे दी है रॉ मटेरियल परचेज, तो मे बी रॉ मटेरियल परचेज इज डिफरेंट फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम। एक AQP होता है और एक AQC होता है। AQP मतलब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड और AQC मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम। तो उस केस में क्या बेसिस लेना है हम देखते हैं। इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, क्या लाइन, बेसिकली दिस लाइन व्हाट के in the month of April 60 batches were prepared to produce an output of 5600। तो हमने कितने बैच प्रिपेयर किए 60, और एक बैच में हम कितना डालते थे 125 kg डालते थे। कैसे पता चला 125 kg? फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ NXE 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड, यस और नो। तो एक में 125 डालते थे, कितने बैचेस हमने बनाए 60, तो करो 60 इंटू 125 कितना है 7500 आपका एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा। अब परसेंटेज में बांट दो, ये कितना आएगा 3500, 2100, 1400। ये कितना आएगा 7500 का 60%, 4500, 1500, 1500। और फिर आपका RAQ। जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा हो तो जबरदस्ती बहुत ज्यादा दानवीर मत बनना, दो चीज पूछिए दो ही करना। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए वापस सारा किया मैंने, बट इन केस इफ दे हैव नॉट आज मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड तो RAQ बनाना ही मत, ठीक है। अभी सीख रहे हैं तो बना देते हैं। ये क्या आ जाएगा 7500 आ जाएगा, जिसका स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 5:3:2, तो कितना आ जाएगा 3750, 2250 एंड 1500। अगेन इस क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। दिखने में सिंपल है, देखो पहले तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल में दे ही नहीं रखा, परसेंटेज सम्स में दे रखा है, तो थोड़ा देखना क्या है। एक बैच में 125 किलो डालते हैं अंदर, तो अगर एक बैच में 125 किलो डाल रहे हैं, कितने बैच बनाए हमने 60, तो 60 इंटू 125 कितना आ जाएगा 60 इंटू 125 आ जाएगा 7500, 7500। तो 7500 हमारा इधर आ गया। ये क्या आ गया हमारा एक्चुअल क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। तो हमारा 125 इनपुट पे 100 आउटपुट आता है, बोला हुआ है 125 इनपुट पे 100 आउटपुट आता है, तो बेसिकली 5600 आउटपुट आया है, तो कितना इनपुट डालना पड़ेगा 7000। लोग है ना इसमें स्वैप करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को 7.5 लेते हैं, गलत। स्टैंडर्ड क्वांटिटी में तो वो आएगा जो लगना चाहिए था। तो आप देखो बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइमरली 5600 बाहर आ रहा है, तो नॉर्मली इनपुट का 20% वेस्टेज होता है, तो 7000 का 20% कितना होता है 1400। 1400 वेस्ट होगा तो कितना बाहर आएगा 5600, तो नॉर्मली ये होना चाहिए था। हमारा वेस्टेज ज्यादा हुआ है, क्यों, हमने इनपुट कितना किया है 7500, तो इसीलिए तो गलती पकड़ो अभियान कर रहे हैं कि भाई जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ है उसको हम पकड़ के रखें, इसलिए। सो अगेन रिमेंबर द डायलॉग, क्या, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट। तो 125 इनपुट पे 100 आउटपुट है, तो 5600 आउटपुट पे कितना इनपुट होगा, इनपुट कितना होगा हमारा 7000। और एक्चुअल क्वांटिटी ये क्वेश्चन अलग है, इसमें नहीं दे रखा, इसीलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। तो उसके लिए क्या बोला हुआ है, एक बैच में 125 किलो डालते हैं, 125 इज 125, ठीक है। सो वन बैच में हम 125 kgs इनपुट डालते हैं, तो 60 बैचेस हमने इनपुट किया, तो 60 इंटू 125 कितना हो गया 7500। रेशियो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका। क्लियर है क्या गाइस, बोलिए सर ऐसा कैसे हो गया इसमें कि हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सी है, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल सी है वो कितनी है 1500, पर परचेज कितनी की है, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कितनी की है 1200, तो 1200 परचेज करके 1500 कैसे यूज हो सकती है, पहले का स्टॉक होगा, इररिलेवेंट है अभी वो फिलहाल। बट एग्जाम में देखना
एक होएगा आपका एमपीवी, वो कब होता है? एट द पॉइंट ऑफ इश्यू फ्रॉम स्टोर्स टू द प्रोडक्शन फ्लोर। और एक होता है एमपीपीवी, वो क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इनकमिंग ऑफ मटेरियल इनटू द स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो एमपीवी का फॉर्मूला क्या होगा आपका? अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड प्राइस, सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और एमपीपीवी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, वो क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम वाली कब गिन रहे हैं हम लोग? जब ये हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट है, सपोज ये प्रीमाइसेस, तो जब यहां से फ्लोर पे जा रहा है। और एमपीपीवी कब गिनेंगे? जब हमारा नीचे से रॉ मटेरियल पहले यहां पे आ रहा है, उसी पॉइंट पे गिन लेंगे। तो एमपीपीवी काम का है। तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा AQP इंटू वॉट? SP माइनस AP। ये अंदर का सेम है, यहाँ AQC है, यहाँ AQP है। कब कंफ्यूजन क्रिएट होगा? जब दोनों दे रखा हो। जब दोनों दिया हुआ ही नहीं है तो नहीं होगा। देखो मैं सिंपल भी रख के आपको इग्नोर कर सकता था, बट एग्जाम में वो लोग ऐसा ही एक आधा पॉइंट सब में डालेंगे जो पूरी कहानी को चेंज कर देगा। सो वो फंडामेंटली हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आई थिंक अब इसके बाद आगे आप इजीली इस सम को सॉल्व कर सकते हो। जो मेन इनपुट्स थे वो मैंने बता दिए कि कैसे कैसे इसको वर्क करना है या किस तरीके से वर्क करना है इसको। ओके, सो ये मटेरियल के एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हुई जिसमें बेसिकली हम लोगों को इनपुट आउटपुट का रेशियो पार्ट है। अब एक फाइनल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग रिवर्स वर्किंग का। मोटा मोटी मटेरियल के वर्किंग किया, मतलब हम लोग इसमें काफी सारी चीजें इसमें ऑटोमेटिकली वर्क हो जाएगी। देखते हैं इसमें क्या पुट किया हुआ है। देखो यहां पे दो मटेरियल ऑलरेडी दे रखे हैं, दो मटेरियल नहीं मतलब दो वेरिएंसेस ऑलरेडी दे रखे हैं। कौन से हैं? टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो अगर मटेरियल की सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, मतलब प्राइमरीली लेबर वेरिएबल ऑलरेडी भी आपका पैरेलली हो गया है वैसा, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आए इस तरह के सम्स में, जो डेटा दिया वो लिख दो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल के आएगा। हम लोगों को नॉर्मली क्या बनाना होता है, मैं वो टेबल बता देता हूं। बोलिए क्या क्या बनाइए यहाँ पे? SQ, फिर SP, फिर AQ, फिर AP, फिर RAQ, करेक्ट। दो मटेरियल लिख देता हूं इधर, कौन सा? मटेरियल A और मटेरियल B, ठीक है। अब यहां पे स्टैंडर्ड मिक्स 50-50% है, मतलब 1:1 हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस A और B की दे रखी, कितनी दे रखी है? 12-15। यहां पे मैं लिख देता हूं 12-15। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल B 70, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ B में 70 लिख दूं मैं। ओके, एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ केमिकल A इज 15, एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल A इज 15, ये लिख दिया मैंने। बोलो ओके। और अब हमें आगे का कुछ भी नहीं पता। स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ टोटल इनपुट, और नीचे दे दिया है टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 650 एडवर्स। टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस मतलब मिक्स का भाई हो गया। बोलिए ओके। तो एक काम करते हैं, क्या मैं इसको y ले सकता हूं, और ये अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा? क्यों दोनों को x ले लिया? 50-50 है। या टोटल को x लोगे तो 0.5 ले लो, कैसे भी वर्क कर सकते हैं। तो मैंने दोनों को x ले लिया, और ये AQ को क्या ले लिया? y। अगर ये y लिया है तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 70 प्लस y हो गया। एंड व्हाट इज RAQ? स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मिक्स क्या है बताइए? 50% 50%। फिर से बोल रहा हूं, क्या स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 50% 50%। तो 70 प्लस y को 50-50% में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35 प्लस 0.5y। एंड अगेन क्या? 35 प्लस 0.5y, 35 प्लस 0.5y एंड 35 प्लस 0.5y। ये किस लाइन से लाया? मैं यहां से लाया कि स्टैंडर्ड मिक्स 1:1 है और मेरा एक्चुअल क्वांटिटी 70 प्लस y है। तो उस बेसिस पे मुझे
इसका एक अंदाजा आ गया। एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ ए कितना है 15, ठीक है, उस बेसिस पे हमें, और हम लोगों को क्या दे रखा है, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज हाउ मच 650 एडवर्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव 650, क्योंकि एडवर्स मतलब नेगेटिव आएगा, बोलिए। तो नेगेटिव 650 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20 एसपी इंटू एस क्यू बनेगा ना हमारा, ठीक है। तो वो भी मैं इधर लिख देता हूं, एसपी इंटू एस क्यू, तो कितना होगा 12x और 15x, मतलब कितना हो गया 27x, और फिर एक हो जाएगा एपी इंटू ए क्यू। तो एपी इंटू ए क्यू में मेरे को लेना पड़ेगा 15y और इसको z लेना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा 70z। तो टोटल हो गया हमारा 15y प्लस 70z। तो मैं इधर लिख दूंगा 27x माइनस 15y माइनस 70z। लोचा है भैया, एक ही इक्वेशन है, तीन तीन वेरिएबल आ गए, कोई बात नहीं। दूसरा मुझे क्या दे रखा है वो दिमाग लगाता हूं मैं। दूसरा क्या दे रखा है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एम वाई वी इज इक्वल्स टू एस पी इंटू एस क्यू माइनस एस पी इंटू आर ए क्यू। अच्छा, वो एक्चुअल आउटपुट 90 केजी वाला पार्ट दिया हुआ नहीं, दिखाई नहीं है, यहाँ पे लिखना होगा ना, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये 90 केजी है, ये ऐड करना रह गया, ठीक है। तो मतलब देखो वो वैसे तो क्लियर भी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एम वाई वी में कितना आ रहा है, अगर हम देखें तो मॉड्यूल का इक्वेशन है, इसमें ये एडिशन है, एम वाई वी हमारा कितना दिया 135, उसको साइड पे रखते हैं एक बार जो लिखा अभी, ठीक है, तो भी क्लिक हो जाता कि गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्योंकि ये नेगेटिव 135 में क्या आता, बोलो 27x आता, बोलिए एसपी इंटू एस क्यू 27x आता ना, और फिर एसपी इंटू आर ए क्यू, तो एसपी इंटू आर ए क्यू में ढूंढता, एसपी इंटू आर ए क्यू इधर लिख रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा ये 35 इंटू 12 420 प्लस 6y, और ये हो जाएगा हमारा 525 प्लस 7.5y। इस पूरे का टोटल ले लोगे तो कितना हो जाएगा 945 प्लस 13.5y। तो यहां पे मैं माइनस 945 माइनस 13.5y करता, प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है, दो ही इक्वेशन बन रही है, वेरिएबल कितने आ गए 3 x y z, ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं आगे। तो इसमें एक एडिशन था, जो क्या करना है हम लोगों को, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस ये दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, मतलब देना चाहिए, जो एडिशन अलग से कॉरिजेंडम में दे रखा है कितना 90 किलोग्राम। तो अगर ये 90 किलोग्राम लूं मैं, एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस 90 किलोग्राम लूं, तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। क्यों, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू, इधर देखो 100 अंदर डालूंगा तो 90 बाहर आएगा, सर कहां से लाई, ये सी वाली लाइन से, स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, 100 अंदर डालूंगा तो 90 बाहर आएगा, तो 90 बाहर आया तो कितना अंदर डालूंगा 100 अगर अंदर डालना है, मतलब एस क्यू का टोटल 100 होगा, और अगर एस क्यू का 100 है तो 2x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो अगर ये 50 है तो नीचे भी मेरे को करेक्ट करने में यहाँ पे इजी रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, ये 12x और 15x की जगह कितना बैठेगा बताइए, 600 और 750, टोटल कितना आ जाएगा 1350। और यहां पे भी 27x की जगह पे कितना आ जाएगा 1350, कितना आ जाएगा 1350। अब देखो काम हो गया, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल मिसिंग रहा है अभी, क्या वेरिएबल मिसिंग रहा है y। हमेशा याद रखना लाइफ में जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होने ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो भी लोचा है, और दो इक्वेशन और एक वेरिएबल है तो वैसे बन सकता है, पर फिर मल्टीपल सॉल्यूशंस भी बन सकते हैं, वो दोनों सेम इक्वेशन को बिलोंग करे कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इसको सबको एक तरफ ले आता हूं,
तो 13.5y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1350 प्लस 135 माइनस 945। y की वैल्यू निकाल लो तो गाइस कितनी बैठेगी 1350 प्लस 135 विल बी 1485, 1485 माइनस 945 540 बाय 13.5 कितना बैठेगा 40। तो 40 क्या आ गया अगर हम देखें तो 40 इज आर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए। ये मैं इधर लिख देता हूं यहां पे कितना आ गया है हमारा 40 केजी। क्या y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकता हूं मैं जी सर। इधर आ जाएगा -650 इक्वल टू 27x की जगह तो अब मेरा कितना आ गया 1350, ये रहा भी ढूंढा था, -15 इंटू 40 माइनस 70z। तो 70z को इधर ले जाता हूं और फिर सॉल्व करता हूं तो 1350 माइनस 600 प्लस 650, तो ये हो जाएगा टोटल 2000 माइनस 600 1400। तो 70z इक्वल टू कितना आ गया 1400, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो व्हाट इज 20? एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल बी इज व्हाट 20 रुपीज पर केजी। क्या अब आगे का पार्ट पूरा ढूंढ सकते हो क्या आप? जी सर। तो अगर मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है लोड नहीं लेना है, जो जो चीजें दी हुई हो एसपी एसक्यू एपी एक्यू आर एक्यू 5 डाल दो, वहां पे इनपुट कर दो। अगर ये 90 केजी में पहले ही ले लेता तो 50-50 आया हुआ ही है। तो देखो पूरे में कितने दो ही वेरिएबल मिसिंग थे, कौन कौन से y और z, और दो इक्वेशन नीचे बन गई जिसमें भी क्या आ रहा है हमारा y और z। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल इंसाफ है, आप y और z की वैल्यू ढूंढ के कर लोगे। उसके बाद तो आपको वेरिएंसेस ढूंढने हैं, वो फटाफट ढूंढ सकते हो एंड योर सॉल्यूशन विल बी डन। तो देयर आर 4 डिफरेंट वैरायटीज इन मटेरियल चैप्टर। बेसिक क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, मल्टीपल इनपुट्स। सेकंड नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस वाला पॉइंट। थर्ड मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस और बैचेस वाला पॉइंट, इतने बैच में ये वाला पार्ट है, ऐसा है। तो नॉर्मल लॉस में क्या ध्यान रखेंगे 10% ऑफ इनपुट है कि आउटपुट, वो ध्यान रखेंगे। और बैचेस वाले में अगेन कितना जा रहा है कितना नहीं, और एमपीपीवी पूछा हुआ है या एमपीवी पूछा हुआ है वो ध्यान में रखेंगे। और फिर आपका एक और पार्ट आ जाता है विच इज योर लास्ट पार्ट, क्या रिवर्स वर्किंग। रिवर्स वर्किंग में जो जो चीजें दे रखी है वो लिख दो, कहीं ना कहीं से आंसर उभर के आएगा, उसमें से सॉल्व करोगे तो आंसर बन जाएगा। बैठा का बैठा पार्ट लेबर में लागू होता है, कुछ भी चेंज नहीं है। मैं लेबर के सारे फॉर्मूलाज एक बार लिख देता हूं, ये हमारे मटेरियल की सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हुए, ठीक है। दिस इज ऑल क्वेश्चंस ऑफ आर मटेरियल एंगल। लेट अस गो थ्रू द लेबर फॉर्मूलाज। लेबर में पहला फॉर्मूला आता है, जैसे एमसीवी था वैसे यहां पे क्या आ जाएगा एलसीवी। एलसीवी के बाद आ जाता है आपका लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और फिर आ जाता है आपका लेबर मिक्स वेरिएंस जिसका दूसरा नाम है क्या लेबर गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। यूजेज गलत वर्ड है इसलिए एफिशिएंसी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो वो पार्ट है एलसीवी, दैट इज लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। लेबर रेट वेरिएंस जस्ट लाइक परचेज प्राइस के लिए था वैसे यहां पे आ जाएगा क्या एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो ये क्या उभर के आएगा AH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। फिर आ जाता है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी मतलब के इनपुट आउटपुट का रेशियो, वेस्टेज कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, वेस्टेज तो नहीं हुआ वैसा, तो उसमें आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। कहीं ज्यादा तो नहीं लगे, लगने चाहिए थे उससे ज्यादा तो नहीं लगे, वो बेसिकली चेक कर लेना। तो SR इंटू वॉट SH माइनस AH। फिर आपका आ जाता है लेबर मिक्स और एफिशिएंसी, सेम लाइक देयर क्या आ जाएगा यहाँ पे SR आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा RAH माइनस AH, और इधर क्या आ जाएगा SR आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा SH माइनस RAH।
SH मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, SR मतलब स्टैंडर्ड रेट, AH मतलब एक्चुअल आवर्स, AR मतलब एक्चुअल रेट, उस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अगर ये किसका भाई है LCV बोलिए, MCV, LRV, MPV, LEV, MUV, LMV, MMV, LREV, MYV। लेकिन कभी कभी लेबर में एक और कहानी बाजू में आती है, वो पूरी लिख रहा हूं इधर, ठीक है, कि क्या हो रहा है। आपको कभी कभी आइडल टाइम दे देंगे। आइडल टाइम मतलब जिसको हम चाह के भी, जो अबनॉर्मल नेचर का है, वेस्टेज हो रहा है, जो एफिशिएंसी की कमी के कारण नहीं, इनके हाथ में ही नहीं था, वो है। तो पगार तो हम पूरे की देंगे, लेकिन काम कम टाइम पे होगा। तो उधर जो है ना, दो बड़े बड़े नए नाम आ जाते हैं, AHP और AHW। AHP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्चुअल आवर्स पेड, और AHW का क्या होता है, एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। ये नया बन जाता है, ठीक है। अगेन मेरे हिसाब से जैसे जैसे आप एक बार सुन रहे हैं तो आपको वापस याद आ रहा होगा कि हमने कवर कर रखा है। एक्चुअल आवर्स पेड मतलब मैं पगार तो 1000 घंटे की दे रहा हूं, पर 100 घंटे काम ही नहीं हो पाया, तो एफिशिएंसी गिनते वक्त कितना देखना चाहिए हमें, 900 घंटे। क्योंकि लेबर बोलेगा अरे 100 घंटे मेरे हाथ में ही नहीं थे, तो मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो। उस टाइम तो तुम्हारी मशीन गड़बड़ थी ना, उस टाइम में तो लाइट नहीं थी, उस टाइम में तो ये इश्यू हो गया था, उस टाइम में फलान इश्यू हो गया था, तो उसमें डू नॉट मेक या डू नॉट हेल्ड अस रिस्पॉन्सिबल। तो दैट इज व्हाई एक्चुअल आवर्स वर्क्ड से हमें एफिशिएंसी कंपेयर करनी है, पर एक्चुअल आवर्स पेड से हम लोगों को रेट चेक करना है। बिकॉज दे विल बी पेड फॉर द होल 1000 आवर्स, बट दे हैव वर्कड एक्चुअली फॉर 900 आवर्स, एंड फॉर 900 आवर्स वी मस्ट कंपेयर द स्टैंडर्ड आवर्स इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग 1000 आवर्स। क्योंकि सपोज स्टैंडर्ड आवर्स 950 है, तो अगर मैं 1000 से कंपेयर करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 50 आवर्स तूने वेस्टेज किए हैं। और अगर 900 से कंपेयर करूंगा टेक्निकली, ठीक है, तो 50 आवर्स उसने सेव कर लिए। तो 100 घंटे जो वेस्टेज हुए उसमें लेबर और लोगों की तो कोई गलती ही नहीं थी। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है कि इतने आज ये रीजन के कारण वेस्ट हुए ड्यू टू एनी ऑफ द अबनॉर्मल रीजन, देन वी मस्ट हैव टू कैटेगरीज, व्हाट, एक्चुअल आवर्स पेड एंड एक्चुअल आवर्स वर्क। तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा। उसके लिए देखो ऐसा बनेगा, पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड रेट, फिर स्टैंडर्ड आवर्स, फिर एक्चुअल आवर्स पेड, फिर एक्चुअल आवर्स वर्कड, फिर एक्चुअल रेट, और फिर रिवाइज एक्चुअल आवर्स। तो अभी तक जो 5 कॉलम बना रहे थे हम लोग, उसकी जगह कितनी कॉलम बन जाएंगे, अभी 6 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब टुकड़ा नंबर 1 क्या हो जाएगा, लेबर रेट वेरिएंस। टुकड़ा नंबर 2 लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, और टुकड़ा नंबर 3 लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कभी कभी कुछ कुछ सम में और कुछ कुछ ऑथर्स भी ये लेबर आइडल टाइम को एफिशिएंसी के अंदर डाल देते हैं, दैट इज आल्सो ओके, बट प्राइमरली ऊपर ही अगर कैटेगराइज हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो लेबर रेट का फॉर्मूला होगा हमारा एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। सॉरी, गलत गलत गलत, यहां पे एक्चुअल आवर्स बोल दिया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। मैंने यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, AHP। वापस क्या यूज किया है, AHP। AHP मतलब क्या हो गया, एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेड, ये डिफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है। आइडल टाइम होता ही वही है। आइडल टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्टैंडर्ड व्हाट रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड। अगर आइडल टाइम होगा तो वर्कड हमेशा छोटा ही होगा, पेड हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि आइडल टाइम इज वन सच वेरिएंस व्हिच इज ऑलवेज एडवर्स, व्हिच इज ऑलवेज एडवर्स, ठीक है। और एफिशिएंसी का सेम पुराना वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये बनेगा स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड नॉट पेड। इन तीनों का टोटल लगाते हैं गाइस, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो AHP इंटू SR माइनस, बोलते जाइए क्या, AHP इंटू AR। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, AHW इंटू SR माइनस
AHP इंटू SR, एंड इधर क्या हो जाएगा SH इंटू SR माइनस AHW इंटू SR। अब देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, उसको मैं ब्लू से मार्क करता हूं। AHW इंटू SR और AHW इंटू SR ये कैंसिल हो गया, और फिर क्या हो रहा है AHP इंटू SR और AHP इंटू SR ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनली बच क्या रहा है, जो ऊपर लेबर कॉस्ट वैरिएंस है उसका फॉर्मूला बच जाएगा क्या, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड इनटू AR, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बाजू में यही था, लेकिन यहाँ पे AH है, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स पेड है, और नीचे एफिशिएंसी में क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड है, और पेड और वर्कड का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, हमारा आइडल टाइम में आ रहा है। बहुत ही नाजुक सा पॉइंट है, ध्यान से समझिए इसको, एग्जाम में आ भी सकता है, तो उसको नोटिंग में भी ले ले बस। क्लियर है क्या गाइस, बोलिए। चलो, एफिशिएंसी के दो सब पार्ट्स कौन से होंगे, एफिशिएंसी के दो सब पार्ट्स, लेबर व्हाट गैंग कॉम्पोजिशन वेरिएंस और लेबर सब एफिशिएंसी या रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो गैंग कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड नॉट पेड, क्योंकि एफिशिएंसी में ऊपर वर्कड ही यूज हो रहा है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स। और ये ध्यान रखना कि इधर जो RAH ढूंढ रहा हूं ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल आवर्स, सिर्फ इतना बोलने से नहीं होगा, क्या बोलना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड ना कि पेड। इतना कर लेते हो, लेबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे हिसाब से बहुत इजीली आप क्रैक कर पाएंगे। यही सबसे टिपिकल पॉइंट है लेबर का। इसमें आप देखोगे तो स्टडी मैट में भी एक जगह आपका जो आइडल टाइम है वो एफिशिएंसी के अंदर दिया हुआ है, टेंशन मत लेना, उसको इधर लो के उधर लो, एक ही बात है। आपका फॉर्मूला में हल्का फुल्का हियर एंड देयर आएगा, यू कैन इजीली सॉल्व दिस फॉर एनी क्वेश्चन, आपका बन के आएगा आंसर। हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, LCV। व्हाट इज LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। कितने टुकड़े होंगे यहाँ पे, 3। पहला बोलो कौन सा, लेबर रेट वेरिएंस, दूसरा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, तीसरा लेबर रेट वेरिएंस के लिए रेट में हमेशा क्या काम में आएगा, एक्चुअल आवर्स पर एक्चुअल आवर्स पेड के वर्क, पेड एक्चुअल आवर्स पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। फिर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस हमारा क्या बन जाएगा, आइडल टाइम वेरिएंस बन जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स पेड का डिफरेंस। पेड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वर्कड, या वर्कड विल ऑलवेज बी लेस देन पेड, दैट इज व्हाई आइडल टाइम इज गोइंग टू बी ऑलवेज एडवर्स वेरिएंस। एंड थर्ड आ जाता है हमारा कौन सा वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस जस्ट लाइक मटेरियल का कौन सा वेरिएंस था, यूजेज। उधर क्या यूज करते थे हम, SQ, इधर क्या यूज कर SP, इधर क्या यूज करेंगे SR। उधर क्या करते थे SQ माइनस AQ, इधर करेंगे SH माइनस AH, बट AH कौन सा, एक्चुअल आवर्स वर्कड ना कि पेड, वो ध्यान रखना है हमको। इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस अप, आई थिंक लेबर में और कुछ अलग से प्रॉब्लम निकल के नहीं बननी चाहिए, इसी में ही थोड़ा सा इशू होता है। और एक ये इसमें एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स ढूंढने के लिए आपको कई बार होता है कि इतने आवर्स प्रोड्यूस किए, तो लेबर कभी आवर्स नहीं प्रोड्यूस करते, बट एक दो क्वेश्चन में ऐसी लाइन है, तो इतने आवर्स प्रोड्यूस किए मतलब जो एक्चुअल आउटपुट था उसके लिए इतने स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे, ऐसा। और एक्चुअल आवर्स आपको सीधे दिए हुए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फिर भी, ये एक क्वेश्चन है, लेट अस गो थ्रू इट। NPX लिमिटेड स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ होना चाहिए।
देखो, NPX Limited uses standard costing system for manufacturing of its product X. Following is the budgeted data given in relation to labor hours for manufacturer of one unit of product X. Skilled, semi skilled, अनस्किल्ड ये दे दिया है, आर्स दे दिए हैं और क्या दे दी है, रेट दे दी है. इन द मंथ ऑफ जनवरी टोटल 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड. फॉलोइंग आर द डिटेल्स एंड एक्चुअल आइडल आवर्स एबनॉर्मल ड्यूरिंग द मंथ इज ये. तो क्या लिख लोगे, एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेड का डिफरेंस आ जाएगा हमारा. ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करा के आपको हमारे 6 कॉलम बना देता हूं. पहला कॉलम बोलो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम विल बी, व्हाट विल बी द फर्स्ट कॉलम, स्टैंडर्ड आवर्स, फिर स्टैंडर्ड रेट, फिर एक्चुअल रेट या एक्चुअल आवर्स लिख दो भले चलेगा, एक्चुअल रेट लिख दिया कोई बात नहीं, फिर एक्चुअल आवर्स पेड, फिर एक्चुअल आवर्स वर्क, फिर रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स. इतना हमें पता होना चाहिए. और लेबर की कैटेगरीज हमें दे रखी है, कौन कौन सी दे रखी है, स्किल्ड, फिर दे रखा है सेमी स्किल्ड, फिर दे रखा है अनस्किल्ड. स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड ये दे रखा है हमें. तो स्किल्ड में और सेमी स्किल्ड में और अनस्किल्ड में पहले रेट तो भर दे. रेट हमको पता है कितनी कितनी है, 6, 4, 3. फिर एक्चुअल रेट भी हमें पता है कितनी है, 7, 3.5 और 4. ठीक है, और ये जो नीचे आर्स है ये पेड है ना हमारे, तो इधर लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, 18,000, 33,000 एंड 58,000. और एक्चुअल आवर्स वर्कड कितना आएगा, क्या नीचे एबनॉर्मल आवर्स दे रखे हैं मुझे, तो स्किल्ड के कितने एबनॉर्मल आवर्स है, 500, मतलब इधर कितना आ जाएगा, 17,500. फिर 32,300, फिर 57,200. I hope this is loud and clear. The actual hours paid matlab the amount of money that we pay to laborers on the basis of the actual hours that they were present. But due to any of the abnormal reasons, 500, 700 and 800 labor hours could not be operated, and because of that the actual efficiency should be calculated on the basis of hours worked, which will be calculated how, actual hours paid minus the idle hours that are there. तो जैसे माइनस करेंगे आपका ये आ जाएगा. So revised actual hours किसके बेसिस पे गिनेंगे पब्लिक, एक्चुअल hours पेड के बेसिस पे कि एक्चुअल hours वर्कड के बेसिस पे, वर्कड के बेसिस पे. तो इसका टोटल 1,07,000 आ जाएगा. सर कैसे निकाला, 1,09,000 नीचे टोटल है ये, उसमें से कितना वेस्टेज हो रहा है, 2,000. बट फॉर योर अगेन कॉन्फर्मेशन यू कैन अगेन टोटल इट आउट, 17,500 प्लस 32,300 प्लस 57,200, 1,07,000. एंड द रेशियो इज व्हाट, 2:3:5. तो करिए 1,07,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 21,400 इंटू 3, 32,100 and into 5, 53,500. So this will be again what, 1,07,000. And now अब मेन चीज आती है, क्या डायलॉग याद रखेंगे, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट. तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है, 10,000 यूनिट. तो एक के लिए अगर 2 यूनिट्स लगती थी तो 10,000 के लिए कितनी लगेगी, 20,000. और सेमी स्किल्ड के कितना लगेगा, 30,000. और अनस्किल्ड का कितना लगेगा, 50,000. तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख. और एक्चुअल आवर्स पेड है हमारे 1,09,000, जिसमें से 2,000 अब नॉर्मल है. तो एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने आ जाएंगे, 1,07,000. यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला नाउ. लेबर में the number of variances will increase. First will be what, LCV, then LRV, then LITV, then LEV, and इसके फिर 2 पार्ट्स आ जाएंगे, क्या, LMV और LREV. तो लेबर वेरिएंसेस ढूंढने को बोला है, तो हमें इन, मीन, 3, 4, 5, 6, ये 6 और 6 ऊपर फॉर्मूलाज अभी बताए थे, सिर्फ इनपुट करना है एंड आपका काम हो जाए. क्लियर है पब्लिक, बोलिए. ओके, सो दिस इज हाउ लेबर थिंग शुड बी कैलकुलेटेड. अज्यूमिंग कि आपने पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रखा है, थोड़ी धूल मिट्टी अभी उड़ी है. आइडल टाइम का ये सिंपल फंडा था, अब नॉर्मल घंटों को हमें एक्चुअल आवर्स
पेड में से माइनस करेंगे तो एक्चुअल आवर्स वर्कड आ जाएंगे. की टू बी नोटेड इज व्हाट, रिवाइज्ड एक्चुअल आवर्स शुड बी कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड. तो ये 1,07,000 को हमें रेशियो में करना है. तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड. वहां पे सिर्फ AQ लिखने से काम हो जा रहा था, बट यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्कड लिखना रहेगा. सो दिस इज योर नॉर्मल पार्ट. वेन एवर देर इज आइडल टाइम, ये आपका एडिशनल जो है वो बनेगा इसमें. चलिए, सो ये एक और कहानी हमारी कंप्लीट होती है एज रिगार्ड्स टू व्हाट, लेबर पार्ट. ठीक है, अब थोड़ा सा टिपिकल वेरायंस पे आ रहे हैं हम लोग, विच इज नोन एज फिक्स्ड ओवरहेड वेरायंसेस. ठीक है, पहले मैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरायंसेस ले जा रहा हूं. फिक्स्ड ओवरहेड वेरायंसेस में थोड़ी कहानी आपकी अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वेरिएबल नहीं होता है. तो अभी यहां तक तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट, ऐसा कर रहे थे हम लोग. लेकिन यहां पे ये स्टैंडर्ड इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल आउटपुट जो है वो प्योरली वेरिएबल नेचर का तो लग नहीं रहा है, तो कुछ कुछ चीजें और आ जाती है इसमें. ठीक है, तो पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पे ये मानना होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, मतलब हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं पर यूनिट या पर आवर, कोई ना कोई बेसिस पे हम लोग जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं चीजों को. ठीक है, तो अब इसमें अगर हम समझे तो प्राइमरीली फिक्स्ड ओवरहेड में आपके पहले तो वेरायंसेस कौन कौन से आते हैं. सबसे पहले आ जाता है FOHCV, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरायंस. उसके दो पार्ट आ जाएंगे. ठीक है, पहला कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, या इधर ले लेते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर वेरायंस. एक डायलॉग मैंने बताया था, क्या डायलॉग है, ब्रह्मांड का सबसे इजी वेरायंस है, सबसे इजी. एग्जाम में बहुत कम समय बच रहा है, बाई चांस पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, एटलीस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बाई चांस छूट रहा है, ये लिख के आ जाना, बुरा नहीं लगेगा मुझे. ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरायंस क्या है इसका फॉर्मूला, बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स. बजटेड भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और एक्चुअल भी दिया हुआ होगा. ठीक है, फिर आ जाता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरायंस. ठीक है, और वॉल्यूम वेरायंस के लिए पहले कॉस्ट वेरायंस देखते हैं. कॉस्ट वेरायंस का क्या फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड. एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड मतलब सिस्टम में हमने कितना पैसा डाला है, तो कोई ना कोई तरीके से एब्जॉर्ब करे होंगे. इसके लिए थोड़ा ओवरहेड चैप्टर याद करते हैं. ओवरहेड में हम लोगों ने देखा था ब्लैंकेट ओवरहेड हम लोग यूज करते हैं. ब्लैंकेट ओवरहेड में 6 तरीके देखे थे हम लोगों ने, बेस्ड ऑन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बेस्ड ऑन व्हाट, लेबर कॉस्ट, बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स एंड बेस्ड ऑन यूनिट्स. मोस्टली इधर हम लोग यूनिट्स या लेबर आवर्स के तरीके से हम लोग एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, मतलब एक यूनिट बनी टंग इतना फिक्स ओवरहेड लग गया, ऐसा मानते हैं. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब फिक्स है ही नहीं, फिक्स वेरिएबल है. मतलब टोटल फिक्स ओवरहेड को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट हमने एब्जॉर्ब कर दिया, और फिर जितनी यूनिट बनेगी उसके हिसाब से टंग 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 ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली सिस्टम में डालते रहेंगे. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड. बट लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि रियल में तो फिक्स ओवरहेड फिक्स ही रहता है. जैसे सपोज 60,000 यूनिट्स बनने वाली थी, ध्यान से सुनना, 60,000 यूनिट्स बनने वाली थी और हमारा फिक्स ओवरहेड लगने वाला था 3 लाख, तो हमारा 5 रुपए पर यूनिट हमने मान लिया. ठीक है, और सपोज अब एक्चुअल में 70,000 यूनिट्स बन गई, तो हमने कितनी बार टंग 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 कर दिया होगा, 70,000 टाइम्स. टेक्निकली तो 60,000 पे रुक जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा पर यूनिट तो लगने ही नहीं वाला. तो मैंने क्या किया होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 60,000, 5 रुपीज मेरी एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आ गई. और सपोज मैंने एक्चुअल में बना दिया 70,000 यूनिट्स, तो 70,000 इंटू 5, 3,50,000 विल बी माय व्हाट, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड. एक्चुअल जो भी है उससे कंपेयर करोगे, एक्चुअल विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बजटेड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज व्हाट, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स. तो वो बेसिकली हम देखेंगे, उस बेस पे सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा. तो एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है, और फिर यहां पे आपका क्या आ जाएगा, एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस व्हाट, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड.
एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो जैसे इन दोनों का टोटल मारोगे, देखो बजटेड इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। एब्जॉर्ब पॉजिटिव है, आ गया ऊपर, एक्चुअल नेगेटिव है, आ गया ऊपर। ये प्राइमरी बेसिस है, ये प्राइमरी बेसिस है। अब इसमें आपकी कैटेगरीज जो है वो क्या होती है, वॉल्यूम की 3 कैटेगरीज हो जाती है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हो जाती है? कैटेगरी 1 फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वैरिएंस, दूसरी फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वैरिएंस, तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वैरिएंस, एफिशिएंसी वैरिएंस। अब ये कई बार हमको क्वेश्चन में आर्स दे रखे होंगे, तो फॉर्मूला से याद करना है तो वो भी बता देता हूं मैं, और थोड़ा सा देसी तरीके से लॉजिकली आपको पुट 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 करके सीधा आंसर लाना तो वो भी बता देता हूं। दोनों विच एवर वे यू फील कंफर्टेबल, ठीक है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दोनों रखो तो और बेटर है, ठीक है। नॉर्मली फिक्स्ड ओवरहेड के क्वेश्चन में आपको इतने इनपुट्स दिए हुए होंगे, ठीक है, जैसे कि यहां पे पहले दिया हुआ होगा बजटेड, फिर दिया होगा एक्चुअल। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। बजटेड यूनिट्स कितनी ली थी अभी मैंने क्वेश्चन में? 60,000 ली थी, ठीक है। सपोज एक्चुअल बन गई 70,000, ठीक है। फिर बजटेड कॉस्ट तो कितना लगने वाला था? 3 लाख। सपोज एक्चुअल में लगा 3,20,000, 3,20,000। आर्स, आर्स हमारे लगने वाले थे 30,000 और लगे हमारे 32,000। और डेज, डेज हमारे लगने वाले थे 30 और हमने एक्चुअल में काम किया 29 डेज। ये डिटेलिंग आपको हमेशा दी हुई होगी क्वेश्चन के अंदर, ऑलवेज। फिक्स्ड ओवरहेड के अगर सारे वैरिएंसेस ढूंढने हैं तो यूनिट, कॉस्ट, आवर्स, डेज ये दिया हुआ होगा, ठीक है। अब पहले ऊपर वाले 3 वैरिएंस ढूंढ ले तो बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। देखो बजटेड और एक्चुअल तो दे ही रखा है आपको सीधा। बजटेड कितना है गाइस? यूनिट्स नहीं, खर्चे की बात हो रही है, तो बजटेड कितना है गाइस? 3 लाख। और एक्चुअल कितना है? ब्रह्मांड का सबसे इजी वैरिएंस कितना आ जाएगा? 20,000। ये आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट की गलती है क्योंकि उन्होंने ढंग से प्लान नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली में तो आप लोगों का 3,20,000 फिक्स ओवरहेड लग गया, जबकि लगना चाहिए था 3 लाख। तो बेसिकली फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस 20,000 एडवर्स आ गया। अब एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड मतलब हमने सिस्टम में कितना खर्चा डाला होगा, तो 3 लाख का कॉस्ट डिवाइडेड बाय 60,000 बजटेड यूनिट्स, मतलब 5 रुपए पर यूनिट था। अब हम तो क्या कर रहे थे, टंग 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 पर यूनिट हम लोग ऐड करते जा रहे थे, राइट। तो 70,000 यूनिट्स में 5 रुपए मतलब 3.5 लाख हमने सिस्टम में डाल दिया। तो हमारा एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड इधर लिख देता हूं मैं, कितना आ जाएगा? एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड इज व्हाट? 70,000 इंटू 5 कितना आ गया? 3.5 लाख। और 3.5 लाख के सामने एक्चुअल कितना लगा है? 320, तो 30,000 फेवरेबल क्या आ जाएगा हमारा? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस। और वॉल्यूम वैरिएंस क्या आ जाएगा? 3.5 लाख माइनस 3 लाख। एब्जॉर्ब्ड कितना है? 3.5 लाख और बजटेड कितना है? 3 लाख। दे रखा है क्वेश्चन में दोनों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50,000 फेवरेबल। तो गिनो, 50,000 फेवरेबल और 20,000 एडवर्स, कितना बैठेगा? 30,000 फेवरेबल। ये ऊपर के 3 वैरिएंस ऐसे ही गिने जाएंगे। तो अगर बाई चांस समय कम हो, अटक रहे हो, फटाफट फटाफट सिंपल ये देख लेना, सिंपल ये देख लेना। सो ये प्राइमरीली आपका पार्ट होगा और इसके बेसिस पे हम लोग जनरली जो है वो वर्क करेंगे। अब इसके 3 पार्ट के लिए हम लोगों को चाहिएंगे, एक तो एक्चुअल आवर्स, एक चाहिएंगे बजटेड आवर्स, एक चाहिएंगे पॉसिबल आवर्स, ठीक है, और एक चाहिएंगे स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं क्या? यस। कितने हैं बोलो देख के डेटा? 32,000, वेरी गुड। बजटेड आवर्स दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में? यस। कितने दे रखे हैं? 30,000, वेरी गुड। पॉसिबल आवर्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल डेज, तो हम 30 दिन में 30,000 घंटे काम करने वाले थे, तो 29 डेज में कितने घंटे काम होने चाहिए था? 29,000 आवर्स ही काम होना चाहिए था। एंड स्टैंडर्ड आवर्स के लिए तो वही हमारी गुणगाथा, स्टैंडर्ड इज। तो बेसिकली अगर हमारी 60,000 यूनिट पे
30,000 घंटे लगने वाले थे, तो 70,000 यूनिट्स पे कितने घंटे लगेंगे हमारे? 35,000। स्टैंडर्ड आज 35,000 थे। सर ये क्यों गिन रहे हो आप? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एफिशिएंसी वेरिएंस तो सेम एज लेबर है। क्या फॉर्मूला था लेबर में, अगर आपको याद हो तो? स्टैंडर्ड रेट, यहां पे भी यहां पे लिखेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन रेट, इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। कितने घंटे लगने चाहिए थे बोलिए? 35,000, लगे कितने आपके? 32,000। तो कम घंटे लगे कि ज्यादा घंटे लगे? कम घंटे लगे कि ज्यादा लगे? अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि हम लोगों ने एफिशिएंसी इंप्रूव की है उस पर्सपेक्टिव से। देखो कभी भी ध्यान रखना, एफिशिएंसी डिनोट्स टाइम का फैक्टर, कैपेसिटी डिनोट्स कि जितनी कैपेसिटी थी उतना काम किया कि नहीं किया, ठीक है? और कैलेंडर डिनोट्स अगेन नंबर ऑफ डेज, क्योंकि बेसिकली फिक्स तो फिक्स ही रहने वाला है। आप कोई जगह 30 दिन काम करो कि 29 दिन काम करो, आपका ओवरहेड उतना ही लगने वाला है। आपका ओवरहेड हमेशा उतना ही लगने वाला है। तो वो बेसिस हम लोगों को देखना है, या उस बेसिस पे हम लोगों को चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे कैपेसिटी में अगेन आपकी पॉसिबिलिटी कितनी थी? 29,000 आवर्स की थी, लेकिन आपने वर्कर से कितना काम करा लिया? 32,000। तो कम कैपेसिटी में भी ज्यादा काम, या कम पॉसिबिलिटी में ज्यादा काम करवा लेना, फिक्स तो सेम ही लगेगा। तो यहां पे ज्यादा घंटे लगना अच्छी बात है। तो इधर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो? एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। और यहां पे जो कैलेंडर है उधर बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। ये बेसिक पार्ट आ गया आपका, ठीक है? पॉसिबल आवर्स मतलब 29,000। तो अगर मैं इधर लिखूं तो देखो, पॉसिबल आवर्स बोलो फटाफट 29,000, बजटेड आवर्स कितना? 30,000 इनटू मेरी एब्जॉर्प्शन रेट अगर हम देखें तो 5 रुपए तो पर यूनिट थी ना, पर आर है यहाँ पे। तो एब्जॉर्प्शन रेट पर आर कितनी बैठेगी? 3 लाख डिवाइडेड बाई 30, 10 रुपए बैठ जाएगी। करो 29 माइनस 30, नेगेटिव 1,000 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 10,000 एडवर्स। फिर इधर एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स हमारे 32,000, पॉसिबल आवर्स 29,000 इनटू 10 रुपीज कितना बैठेगा हमारा? 30,000 फेवरेबल, ठीक है? और इधर स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 35,000। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 32,000 इनटू एब्जॉर्प्शन रेट 10, ये भी कितना बैठेगा? 30,000 फेवरेबल। गिनो, 30 फेवरेबल प्लस 30 फेवरेबल 60 फेवरेबल, 60 फेवरेबल माइनस 10 एडवर्स 50 फेवरेबल। क्या ऊपर ये 50 फेवरेबल आया क्या हमारा? हाँ, मतलब मैंने जो मेरा वॉल्यूम था वो वॉल्यूम को 3 हिस्सों में बांटा। पहला कि मैंने कम काम करवाया कि ज्यादा काम दिनों के टर्म्स में, कम काम कराया गलत बात हो गई, ये एडवर्स आ गया देखो। दूसरा, जितने दिन थे उसमें मैंने कम घंटे काम कराया कि ज्यादा घंटे काम कराया, उसको बोलते हैं हमारा क्या? कैपेसिटी। तो 29,000 की जगह 32,000 काम निकलवा लिया, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, तो ज्यादा काम निकलवा लिया तो अच्छी बात हो गई। तो ये हमारा कौन बताता है? कैपेसिटी। और फिर उन घंटों में हमारी एफिशिएंसी में ज्यादा काम कराया कि कम काम कराया, वो कौन बताता है? हमारा जो थर्ड पार्ट है, दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसका पूरा फॉर्मूला क्रिएट करना है गाइस, तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो ये सारे के सारे पार्ट। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे? बजटेड, फिर क्या लिखोगे? पॉसिबल, फिर क्या लिखोगे? एक्चुअल, और फिर क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड, ठीक है? दिस इज इजियर वे टू रिमेंबर दिस, ठीक है? क्या बजटेड और पॉसिबल, ठीक है, का डिफरेंस आपका हमेशा क्या आ जाएगा? कैलेंडर वेरिएंस। पॉसिबल और एक्चुअल का डिफरेंस आपका हमेशा क्या आ जाएगा? कैपेसिटी वेरिएंस। और एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस आपका क्या आएगा? एफिशिएंसी। यू विल ऑलवेज गो फ्रॉम व्हाट? स्टैंडर्ड से इधर। तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू रेट, एक्चुअल माइनस पॉसिबल इनटू रेट, पॉसिबल माइनस बजटेड इनटू रेट। ये आपके सारे फॉर्मूलाज ऊपर लिखे हुए हैं, ये बेसिस बन गया। दिस इज बेस्ट वे टू रिमेंबर। आपको हमेशा
फिक्स्ड ओवरहेड के क्वेश्चन में इतनी चीजें दी हुई रहेगी। क्या दी हुई रहेगी? दो तो बैठे बैठे दे रखेगा। एक बार वापस क्वेश्चन देखो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे, जो ऊपर 2 आवर्स है, बजटेड आवर्स, बोलो कितने आए बजटेड आवर्स? कितने दिए हुए बजटेड आवर्स गिवन इन द क्वेश्चन? एक्चुअल आवर्स कितने दिए हुए हैं? 32,000। हाउ डू वी फाइंड आउट पॉसिबल आवर्स? 30 दिन में 30,000 घंटे, तो 29 डेज में कितने घंटे की पॉसिबिलिटी थी? 29,000। तो पॉसिबल आवर्स कितने आ गए? 29,000। एंड स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड इज, तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है गाइस? 70,000 यूनिट्स। तो 60,000 यूनिट्स के लिए 30,000 आवर्स थे, तो 70,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स हो गए? 35,000। ये 4 आवर्स लिख दो और ये फॉर्मूला से लिखना, मस्तम मस्त आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का पार्ट आ जाएगा। नाउ आई एम राइटिंग ऑल द फॉर्मूलाज इन अ लेंथ। क्या? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा? बजटेड माइनस एक्चुअल। फिर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, क्या हो जाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड। एंड वॉल्यूम के 3 टुकड़े, पहला फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है, क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू क्या हो जाएगा? पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। फिर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, क्या बैठेगा? एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स। एंड फिक्स्ड ओवरहेड हमारा आ जाता है एफिशिएंसी वेरिएंस, ये तो सेम एज लेबर है, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। इन तीनों का टोटल लगाओगे तो आपका ऊपर वाला बनता है जिसका क्या नाम है? वॉल्यूम वेरिएंस। दिस इज इट। ये आपका पूरा कहानी, एक मैंने लॉजिक से बताया, एक मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज बताया, और नॉर्मली आपको फिक्स्ड ओवरहेड के क्वेश्चन में इतनी चीजें दे ही रखी होगी हमेशा, उस बेसिस पे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बस एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, डिटेलिंग दी हुई है, आराम से बनेगा फिक्स्ड ओवरहेड का। ये डिटेल है आपकी फिक्स्ड ओवरहेड की। आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखो ऐसा दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? इसको वही चीजों में लिखोगे, एक टेबल में कन्वर्ट कर दो। क्या टेबल लिखोगे यहाँ पे? सबसे पहले क्या लिखोगे? बजटेड। फिर क्या लिखोगे? एक्चुअल, ठीक है। फिर सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट, फिर आ जाएगा आवर्स, फिर आ जाएगा डेज, फिर आ जाएगा यूनिट्स। इसमें अगर आप कन्वर्ट कर देते हो ना, जैसे उधर हमने देखा था, हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। अगेन स्टडी मैट का एक क्वेश्चन है, बजटेड नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं? 25। डेज में 25 लिख दूं मैं। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज है कितने? 27 लिख देता हूं। फिर बजटेड मैन आवर्स पर डे 6000, तो 25 दिन काम करने वाले थे और एक दिन में 6000 घंटे काम करने वाले थे, तो एक दिन में 6000 घंटे और ऐसे 25 दिन, मतलब टोटल बजटेड आवर्स कितने हो गए? 1.5 लाख। तो मैं बजटेड आवर्स में 1,50,000 लिख दूंगा। और आउटपुट बजटेड पर मैन आवर इन यूनिट्स, मतलब हम बजट के हिसाब से 1 घंटे में 1 यूनिट बनाने वाले थे, तो बजट के हिसाब से 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 1.5 लाख घंटे में हमारा कितना बजट था बोलिए? तो 1.5 लाख यूनिट्स भी लिख देते हैं। ग्रेट। और हमारा कॉस्ट भी कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख से विशेष प्यार हो गया है। ये 1.5 लाख रुपीस है, ये 1.5 लाख आवर्स है, और ये 1.5 लाख यूनिट्स है। चलो एक्चुअल में जाते हैं। एक्चुअल में 156 दे दिया है, तो कॉस्ट में 156 लिख दूं मैं। डेज मुझे दे ही दिए है। एक्चुअल मैन आवर्स पर डे, टोटल नहीं बोला हुआ है, पर डे, मतलब एक दिन में 6300 आवर्स, और ऐसे कितने दिन काम किया हमने? 27। तो कर दो 27 इंटू 6300, 1,70,100 आवर्स। और हमारा आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट्स, मतलब एक घंटे में 0.9 यूनिट्स बनाई हमने, तो 1,70,100 इंटू 0.9, 1,53,090 यूनिट्स बन गई। अब ये हमारी डिटेल आ गई सारी। फट करके हम लोगों को फॉर्मूलाज लिख देने हैं। सबसे पहले तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड
यूनिट्स के हिसाब से टंग 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 देख लेते हैं। तो हमारा कितना था, 1.5 लाख का कॉस्ट था और 1.5 लाख यूनिट्स बनाने वाले थे, मतलब एक यूनिट पे 1 रुपए लगता था। तो 1,53,090 यूनिट्स पे कितना हमारा एब्जॉर्ब किया होगा हमने, 153,090 रुपीज। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यूनिट्स, दिस इज यूनिट इंटू 1 रुपी, यूनिट्स मत ले लेना, दिस इज यूनिट इंटू 1 रुपी। तो 153,090 ये हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ गया। पहले 3 वेरिएंस तो लिख ही देता हूं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। फॉर्मूला बोलो कॉस्ट का क्या है, एब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल। करो 153,090 माइनस 1,56,000 कितना आ जाएगा, 2,910 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ब्रह्मांड का सबसे सिंपल वेरिएंस, क्या फॉर्मूला है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का, बोलिए, बजटेड माइनस एक्चुअल। लगना चाहिए था 1.5 लाख, लगा 156, कितना एक्स्ट्रा लगा, 6,000 एडवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड, तो 153,090 माइनस 1,50,000 तो कितना आ जाएगा, 3090 फेवरेबल, 3090 फेवरेबल। टोटल मार के चेक कर लो, 3090 फेवरेबल और 6,000 एडवर्स, क्या हमारा 2910 बैठ रहा है क्या गाइस, जी सर, डन है, डन है। ओके, इसमें और आगे क्या कवर करना है हम लोगों को, और आगे कवर करना है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम के लिए 4 तरह के आज लिखने होंगे, उसमें से 2 तो दे रखे, कौन से 4 आज है बोलिए, सबसे पहले बजटेड आज, फिर पॉसिबल आज, फिर एक्चुअल आज, फिर स्टैंडर्ड आज। बजटेड आज गिवन इन द क्वेश्चन कितना है, 1,50,000 आज, ठीक है। एक्चुअल आज गिवन इन द क्वेश्चन कितना है, 1,70,100 आज। पॉसिबल आज विथ रिस्पेक्ट टू डेज होता है हमेशा, अभी बताया था, क्या पॉसिबल आज विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, डेज। तो 25 डेज में 1,50,000 आज था, तो 27 डेज में कितना हो जाएगा, गिन लीजिए, 1,62,000 hours is possible hours, and standard is always with respect to actual output. Actual output कितना है हमारा, 1,53,090 यूनिट्स, एक यूनिट में 1 घंटा लगना चाहिए था, तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितना हो जाएगा, 153,090 hours। चलिए अब हमारे वेरिएंसेस नीचे वाले लिख देते हैं। पहला क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिर फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। व्हाट इज कैलेंडर वेरिएंस, एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू व्हाट, पॉसिबल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस पॉसिबल आवर्स, फिर एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर कितना है, 1 रुपया है, लिख देता हूं 1 इंटू पीएच 162 माइनस बीएच कितना 150, कितना आ जाएगा हमारा 12,000 फेवरेबल। फिर 1 रुपीज इंटू एएच कितना है हमारा 170-100, पीएच 162 कितना आ जाएगा 8,100 फेवरेबल। और 1 इंटू स्टैंडर्ड 153,090, एक्चुअल 170-100 कितना आएगा 17,010, राइट। तो एक है हमारा 17,110 एडवर्स, 17,100 है कि 17,10 है, 17,010 एडवर्स है एक, प्लस फिर दूसरा कितना है हमारा 8100 फेवरेबल है, और तीसरा कितना है हमारा 12,000 फेवरेबल है। तीनों का टोटल लगा दो तो गाइस 12,000 प्लस 8,100 20,100, 20,100 माइनस 17010, क्या हमारा बैठ रहा है, क्या कितना बैठ रहा है बताइए, 3090 फेवरेबल। डन एंड डस्टेड। आया समझ में, बोलिए बोलिए। इसका देसी स्टाइल भी बता दे रहा हूं। कैलेंडर किस पे बेस्ड होता है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन काम करना चाहिए था 25, हमने कितने दिन काम किया। कॉमन सेंस लगा और ये बताओ क्या 2 दिन एक्स्ट्रा काम करने से फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा लगेगा, फिक्स्ड ओवरहेड ज्यादा लगेगा या फिक्स सेम होता है, फिक्स तो सेम ही होता है। तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ही फिक्स लगना चाहिए था, तो 2 दिन एक्स्ट्रा काम करके करो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 डेज,
पर डे 6000 का खर्चा है, हमने 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर लिया, खर्चा तो कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ही नहीं, तो 6000 इंटू 2 कितना होता है 12000 फेवरेबल। ये हमारा कैलेंडर वेरिएंस आ गया। कैलेंडर का सिंपल रूल है, नंबर ऑफ डेज ज्यादा है फेवरेबल, नंबर ऑफ डेज कम है एडवर्स, क्योंकि कम दिन काम किया तो भी फिक्स तो उतना ही लगने वाला है, और ज्यादा दिन काम किया तो भी फिक्स तो उतना ही लगने वाला है। दिस इज देसी तरीका दैट आई एम लेटिंग यू नो। सो इफ द नंबर ऑफ डेज एक्चुअली आर मोर, आवर कैलेंडर वेरिएंस विल ऑलवेज बी फेवरेबल, एंड इफ द नंबर ऑफ डेज एक्चुअली आर लेस देन आर फेवरेबल, देन आवर कैलेंडर वेरिएंस विल ऑलवेज बी एडवर्स। सेकंड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फॉर्मूला इज सेम एज लेबर। क्या फॉर्मूला है लेबर के अंदर? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे? अगर देखें तो एक्चुअल आउटपुट हमारा 1,70,000 सॉरी 1,53,090 यूनिट्स, तो हमारा एक्चुअल भी लगना कितना चाहिए था? 1,53,090 ही स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे, हमारे लगे हैं 1,70,100। तो ज्यादा घंटे काम किया, बुरी बात है, एफिशिएंसी पुअर है। डिफरेंस निकाल के आप निकाल लोगे। और कैपेसिटी, तो देखो 25 दिन में 1.5 लाख की कैपेसिटी थी, तो 27 दिन में कितने की कैपेसिटी होनी चाहिए थी? करो, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 25 इंटू 27, 1,62,000 की हमारी कैपेसिटी हो गई थी। पर हमने तो कैपेसिटी से भी ज्यादा काम करवाया। अगेन फिक्स ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि फिक्स तो उतना ही लगने वाला है, तो 8,100 ज्यादा घंटे खींच लिए हमने, और पर आवर 1 रुपए की रेट थी, तो 8,100 हमारा कैपेसिटी आ गया। तो कैपेसिटी में ज्यादा घंटे काम कराना इज गुड, बजट में ज्यादा दिन काम कराना इज गुड, बट एफिशिएंसी में ज्यादा घंटे लगना इज पुअर। इन 3 लॉजिक से आप ओरली भी ढूंढ सकते हो, तीनों के तीनों वेरिएंस इस बेस पे कैलकुलेट हो सकता है। एक फाइनल अच्छा पॉइंट, एब्जॉर्ब्ड जो हम ढूंढ रहे थे वो एक्चुअल यूनिट से तो हमने ढूंढ लिया, पर आवर्स अगर ढूंढोगे तो एक्चुअल आवर्स नहीं आएगा, एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स आएगा, कभी भी ध्यान रखना। वापस रिपीट कर रहा हूं, जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, कैसे ढूंढा था यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स? आपने 153,090, एक्चुअल आउटपुट 153,090 यूनिट्स था, और एक में 1 रुपए लग रहा था। अब ये क्वेश्चन तो सिंपल है, क्योंकि एक रुपए ही है, लेकिन बहुत जन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब के लिए जब आर से ढूंढना है तो वो लोग एक्चुअल आवर्स ढूंढेंगे। नहीं, क्या लेना है हम लोगों को? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट लेना है। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारा? 153,090, उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 153,090। तो हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स तो सीधा आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स गिनना है तो हम लोगों को ऐसे गिनना पड़ेगा। क्या गिनेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, वो हमारा फॉर्मूला होगा। लोग क्या कर देते हैं, एक्चुअल आवर्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ये रॉन्ग है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर से हमारा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएगा, जो कि हमें ध्यान रखना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। नॉर्मली एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड दो तरीके से आ सकता है। एक तरीका कौन सा हो गया? एक तरीका हो गया हमारा एक्चुअल आउटपुट इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, ये तो डायरेक्ट है, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में 153,090 इंटू 1 रुपीज, डन है। बट ऊपर वाले में देखेंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो 153,090 इंटू 1 आवर इंटू एब्जॉर्प्शन रेट 1 रुपी, तो 153,090 आएगा। बहुत सारे जन एक्चुअल आवर्स ही ले लेते हैं। एक्चुअल आवर्स कितना था अभी क्वेश्चन में? 1,70,100, वो नहीं आएगा आपका। एक्चुअल आउटपुट का स्टैंडर्ड आवर्स कितना था? 153,090, वो आएगा। इन केस अगर आर कम्स में आ गया, ये कब होगा? एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको यूनिट्स दी हुई नहीं है और आवर्स दे दिए हैं, और आवर्स के बेसिस पे ढूंढना है सब कुछ, तो उस केस में ये आपको ध्यान में रखना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेट। दिस इज इट। ये आपका हो गया फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड के 2 सवाल भी करवा लिए मैंने, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड, अति सिंपल, सेम फॉर्मूलाज है। वेरिएबल ओवरहेड के 3 ही कैटेगरी, सबसे इजी, ओरली करा दे रहा हूं। पहला वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, मतलब ये सब पार्ट है वैसे, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा? एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, सेम, ठीक है। या फिर अगर लेबर के बेसिस पे जाना है तो स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, सेम ही फॉर्मूला है लेबर वाले ही, ठीक है। फिर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, सो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, बट स्टैंडर्ड रेट लेबर की नहीं लेना है, किसकी लेनी है? वेरिएबल ओवरहेड की लेनी है,
किसकी लेनी है? वो वेरिएबल ओवरहेड की लेनी है। और तीसरा है आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस सेम जैसा हम लोग उधर ढूंढते थे, क्या? आपका एक्चुअल आवर्स इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सेम ही फॉर्मूला है लेबर का और वेरिएबल ओवरहेड का, बस उधर हम लोग जो वर्कर को पगार चुका रहे थे वो गिन रहे हैं, जो वर्कर को पगार चुका रहे थे वो गिन रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड में क्या करेंगे हम लोग? जो वर्कर को नहीं देके वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट है वो गिन रहे। वेरिएबल ओवरहेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन लग रहा है बट वेरिएबल है, जितना बनाओगे उतना लगेगा, तो उसकी एक अलग रेट दी हुई होगी क्वेश्चन में, वो कंसिडर करनी है, फिर सॉल्व करना है। ये आपका प्राइमरी बेसिस है। दिस इज वेरिएबल ओवरहेड। अगेन सेइंग सेम फॉर्मूलाज लाइक डायरेक्टली व्हाट? लेबर का पार्ट, ठीक है, वो लेबर की तरह ही गिनना है आपको, बस रेट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो रेट के बेसिस पे वर्क करना है। सो ये एक प्राइमरी बेसिस हुआ। आई थिंक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मोटा मोटी चीजें, ठीक है, बेसिक के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी मैंने खींच के कवर कर दी है आज, ठीक है, विच प्राइमरीली डिनोट्स टू नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, लेबर, मटेरियल, रिवर्स वर्किंग, ठीक है, उसमें इनपुट आउटपुट का रेशियो, अब वो लेबर में भी सेम ही होगा, किसी में अलग नहीं है, और फिक्स्ड ओवरहेड में एक पूरा फॉर्मूला प्लस एक नॉर्मल कहानी। नॉर्मल कहानी मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, उसके बेसिस पे कोई चीजें वर्क की हुई तो वो कैसे आए। सो दिस प्राइमरीली goes on to your standard costing, basic varieties of all question, ठीक है, that shall help you I think to cover up the chapter now very very quickly वैसा, ठीक है, okay।